चेंग हुआन सेंट्रल सेक्शन पर एक बड़ी श्रृंखला दुर्घटना हुई। अब शहर के सभी चिकित्सा सहायता संसाधन पूरी तरह से उपलब्ध है। जल्दी करो, उसे पुनर्जीवन कक्ष में भेजो। अगर किसी दिन तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो तुम्हें बहुत आश्चर्यजनक लगे और वो तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे और सबसे बुरे समय में प्रकट हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? रोगी गहरी कोमा में है, जल्दी से सर्जरी की व्यवस्था करो। अरे ओ नुकसान पहुंचाने वाली चीज, मैंने तुम्हें अस्पताल में अपने आदमी को ढूंढने के लिए कहा था। वहां खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, बिना 88,000 की दहेज राशि के किसी और के साथ भागने का मत सोचना। मैंने कड़ी मेहनत की और तुम्हें गंदगी और पेशाब में पाल पोस कर बड़ा किया, और तुम मेरे लिए एक पैसा भी वापस नहीं लाई और भागना चाहती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, संभव नहीं है। बच्ची को मारना बंद करो। जो कुछ भी कहना है आराम से कहो। न्यानैन, तुम्हारे लू अंकल भी तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तुम हमेशा जैसा तुम्हारे लू अंकल ने कहा है वैसा नहीं कर सकती। क्या तुम नुकसान पहुंचाने वाली चीज बनोगी? तुम अपनी माँ को क्या करने दोगी? माँ, क्या तुम सच में मेरे भले के लिए कर रही हो? ये ऐसे है क्योंकि घर में लू चेंजन है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम बार बार कहती हो कि तुमने मुझे गंदगी और पेशाब में पाल पोस कर बड़ा किया है। जब से मैं समझदार हुई हूँ, मेरा खर्च, मेरी ट्यूशन फीस मैंने खुद कचरा उठाकर अपने हाथों से कमाई है। खाने के पैसे भी मैंने खुद कमाए हैं। तुमने मेरा पालन पोषण किस बात का किया है? और सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे अपना जीवन बलिदान कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी शादी भी और उसके जीवन को सफल बनाना चाहिए। क्या यही है? न्यानैन, ज्यादा मत सोचो। तो तुम्हारा क्या मतलब है? माँ का ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, क्या आप जानती हैं कि ये आदमी जिसके साथ आप हैं उसने क्या किया है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे छोड़ो। माँ, माँ, इससे पहले वो आधी रात को मेरे कमरे में घुस आया था। अरे बेकार लड़की, चुप रह। जियांग यानशु, शायद वह व्यक्ति जिसने आपको चकित कर दिया। तुम ठीक हो? कम वक्त, बस करो। तुम मुझे याद रखोगी। वह व्यक्ति शायद तुम्हारी जिंदगी में रोशनी की किरण बन। तो उस घर में वापस मत आना जिसे मैंने खरीदा है। यहाँ तक कि तुम्हारे मोक्ष के लिए। आपका धन्यवाद। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। बेबी, शर्माओ मत, आओ मुझे छूने दो। आओ ना। अरे बेबी, मुझे तुम्हें फिर से चूमने दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे एक बार फिर से चूमने दो। तुम क्या कर रहे हो? न्यानैन, तुम यहाँ कैसे आ गई? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। न्यान एन, मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह सब उस औरत की वजह से है। तुम क्या कहने वाले हो? कि उसने तुम्हें पहले उकसाया? क्या ये ऐसा घटिया बहाना है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है? हम अलग हो जाते हैं। काम बाग दी, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है? हाँ, 3 साल के रिश्ते में मुझे एक चुंबन तक नहीं करने दिया और फिर भी मेरे साथ शादी करने की बात करती थी। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारा परिवार अपनी बेटी को दहेज के लिए बेचता है। 28,800 छोड़ो, मुझे तो 80 रुपये भी नहीं चाहिए। जाओ। तुम चली गई तो मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन पूछता है। लानत है। इस बार मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढा है वह बहुत अच्छा है। लंबा, चश्मा लगाता है, शिष्ट और ईमानदार है और दिखने में तो हीरो से भी ज्यादा हैंडसम है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी नौकरी अच्छी है। वह सरकारी डॉक्टर है। तुम्हारे जैसी छोटी बहन जो सिर्फ स्कूल टीचर है उसके लिए वह बहुत काफी है। धन्यवाद जो आंटी, मुझे पता चल गया है। मैं पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ हो?
ये वह है। डॉक्टर जियांग, नमस्ते। मैं वो लड़की हूँ जिसे जो आंटी ने आपके लिए तय किया था। अरे वाह, वो भी एक साधारण वेतनभोगी व्यक्ति है। वेन न्यानान। तो मुझे पहले अपना परिचय देना चाहिए। मैं 7वीं मिडिल स्कूल में एक शिक्षिका हूँ और मैं एक महीने में लगभग 8,000 रुपये कमाती हूँ। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उनका अपना बेटा भी है, बस इसलिए कि मैं बड़ी बहन हूँ। क्या मुझे अपना जीवन बलिदान कर देना चाहिए और यहाँ तक कि अपनी शादी भी, ताकि मैं उसके जीवन को सफल बना सकूं, है ना? अगर आपके पास घर है और अगर वो पूरी तरह से खरीदा हुआ है तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप मेरा नाम जोड़ें। अगर वह क्षण पर है तो मैं शादी के बाद इसे चुकाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। बस आप अनुपात के अनुसार मेरा नाम संपत्ति में जोड़ दें, बस इतना ही काफी है। मुझे माफ करना, हो सकता है मैंने थोड़ा सीधे सीधे बोल दिया हो, लेकिन आखिर ये एक ब्लाइंड डेट है। मुझे लगता है कि चीजों को पहले ही स्पष्ट कर देना बेहतर है ताकि हम दोनों का समय बर्बाद ना हो। हम आप जो कह रही हैं वो काफी तर्कसंगत लग। अरे, तो अगर कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर जियांग, क्या आप सीधे शादी करने के लिए तैयार हैं? मैं अभी रजिस्ट्री करा सकती हूँ। ओए लड़के, इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड लेकर नहीं आया। इस बार जो ब्लाइंड डेट मैंने तुम्हारे लिए तय की है वो तो लिन परिवार की बेटी है, तुम्हें जाना ही होगा और कोशिश करके मेरे लिए एक बहू लेकर आना, सुना तुमने? तुम भी बहुत बेचैन हो खुद की शादी करने के लिए, है ना? क्या? मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मेरे सहकर्मी की पूर्व प्रेमिका मुझसे शादी कर ले। हालांकि तुम्हें इन सभी रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। मुझे भविष्य में नहीं चाहिए सिर्फ परेशानी बढ़ाना। वो डॉक्टर जियांग, मेरा और उसका रिश्ता बहुत पहले ही टूट गया था और अब मैं उससे दोबारा कभी संपर्क नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। चलो चलो शादी करते हैं। ओह, आदमी कहाँ है? तो मैंने सच में शादी कर ली है और वह भी डॉक्टर जियांग जैसे बेहतरीन इंसान से। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं? आह, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही टैक्सी ले लूंगी। शुक्रिया डॉक्टर जियांग। हम अरे, एक मिनट रुको। डॉक्टर जियांग, मुझे आपसे एक बात पर चर्चा करनी थी। क्या? क्या मैं आपके घर आकर रह सकती हूँ? आह, मेरा मतलब है, मैं अभी अपनी माँ और भाई के साथ और सौतेले पिता के साथ रह रही हूँ, इसीलिए ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? तो क्या शादी रहने के लिए जगह खोजने के लिए की गई है? मिंगटिंग येहाउ ब्लॉक ABC। पासवर्ड मैं तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हारे फोन पे भेज दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर जियांग। भले ही ये सिर्फ एक तय किया हुआ रिश्ता है, लेकिन कम से कम अब रहने की जगह तो मिल गई। अरे कमीनी, क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है? हाँ, 3 साल तक डेटिंग की और मुझे तुम्हें चूमने भी नहीं दिया और फिर कहती थी कि तुम मुझसे शादी करोगी। जाओ, तुम चली जाओ। मैं देखता हूँ कि और कौन तुम्हें लेगा। अरे वाह, तुमने तो एक ही मुलाकात में हमारे न्यूरोसर्जन इकलौते सर्वश्रेष्ठ को पटा लिया। मैंने सच में तुम्हें हमेशा कम आंका है। मजाक मत करो। क्या हुआ? तुम कब अपने पति को मुझसे मिलवा रही हो? हेलो, जो आंटी। मैं पूछ रही हूँ, हे वेन नियान, यह क्या तरीका है? मैंने तुम्हें किसी से मिलवाया शादी के लिए और नतीजा क्या निकला? तुम फोन नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं देती। वो मिस्टर जियान तो कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार करते रहे। अगर तुम शुरू से ही नहीं जाना चाहती थी तो तुम्हें हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो? क्या? डॉक्टर जियांग, तुम सुबह सुबह कहाँ गए थे? अपनी मर्सिडीज जी।
वैगन को छोड़कर तुम्हें मेरी छोटी पुरानी कार चलानी। फालतू बातें मत करो। अरे हाँ, डॉक्टर जियांग, अभी अभी एक अमीर घर की मैडम आई थी जो सीधे तुम्हारा नाम लेकर तुमसे मिलना चाहती। अमीर घर की मैडम? हाँ, कहीं कोई परिवार वाला हंगामा करने तो नहीं आया? क्या मैं तुम्हारे लिए गार्ड्स को बुलाऊं? जरूरत नहीं है, तुम जाओ और ऑपरेशन की व्यवस्था करो। ठीक मैं है। बस आता हूँ। ठीक है। ओ बदतमीज लड़के, क्या तुम अपनी माँ को मार डालना चाहते हो? माँ, आपको यहाँ कौन खींच लाया? मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी थी, लेकिन तुम कितने बेकार निकले। वो सिर्फ 10 मिनट देर से आई और तुम बीच में छोड़कर चले गए। इससे मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। आज दोपहर 2 बजे तुम फिर से जाओ। इस बार तुम्हें उस लड़की से जरूर माफी मांगनी होगी। माँ, मुझे दोपहर में एक ऑपरेशन करना। अरे तो तुम्हें कब समय मिलेगा? कोई दूसरा समय निकालो। तुम 30 साल के हो चुके हो, न कोई गर्लफ्रेंड है और न समय। मुझे डर है कि मरने तक मैं अपने पोते को गोद में नहीं ले पाऊंगी। अरे माँ देखिए, आप अभी भी इतनी जवान हैं, मुझे किस बात की चिंता करनी है? और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारी सच में शादी हो गई? और मैंने सोचा भी नहीं था। ओह, ये छोटा जोड़ा, जितना देखो उतना ही इनकी जोड़ी अच्छी लगती है। अरे नहीं, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नकली सर्टिफिकेट लेकर आए हो? क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है तो तुम्हें कहाँ से कोई लड़की मिलेगी जो तुमसे शादी करे? कृपा करके, अगर नकली सर्टिफिकेट बनाना ही था तो कम से कम असली जैसा तो बनाते। माँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो रात को आप मेरी जगह पर वापस चली जाइए। आपकी बहू घर पर ही आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने मुझे धोखा देने के लिए कितनी मेहनत की है। ठीक है माँ, चलिए पहले हम वापस ऑफिस चल। छोटे से आदमी, मैं रात को जाऊंगी और तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। ये गलत शादी होने वाली बात डॉक्टर जियांग को शायद पता होगी। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, तो मुझे भी शायद अभी इसे बताने की जरूरत नहीं है। ए मनहूस, तुम्हें वापस आना याद आया? हाँ, 88,088 शून्य रुपए की दहेज राशि नहीं मिली। तुम्हें किसने वापस आने को कहा था? 80,000 की दहेज की रकम नहीं मिली। तुम्हें वापस आने को किसने कहा था? बस हो गया, बस। तुम फिर से बच्ची को क्यों मार रहे हो? जो भी बात है प्यार से कहो। न्याय ने कुछ गलत नहीं किया है। ये बस एक बेशर्म पराई लड़की है, एक एहसान फरामोश। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी दहेज की नहीं मिली। इसका क्या फायदा? दूसरों के घर की बेटियां जिन्हें दशकों तक पाला जाता है। हाँ, बस करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कम से कम कुछ पैसे तो ला सकती हैं। ओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। और थोड़ा हमारे घर शांत में रहो। तो बेटी मर्द पर मर मिटने के लिए उतावली रहती है, बाहर के लोगों से। अरे, ये तो एक वेश्या से भी बदतर है। तुम धीरे बोलो। मुझे मत रोको, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुम बैठ जाओ और थोड़ा आराम करो। न्यानन, क्या तुम फिर से काम के लिए बाहर जा रही हो? माँ, मैंने बाहर रहने का फैसला किया है। तुम कहाँ रहने जा रही हो? तुम्हारे कॉलेज में तो कर्मचारियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, है ना? क्या तुम बाहर रहने जा रही हो? वो बाहर के मकान कितने महंगे होते हैं, तुम पैसे कैसे बचाओगी? तुम्हारा भाई। माँ, बेटी, मेरा मतलब वो नहीं था। बहुत हो गया माँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ। और मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। अपना ख्याल रखना। ओह, देखो तो, ये एक एहसान फरामोश है।
हाँ डॉक्टर जियांग। आज रात मेरी माँ घर आ रही। वो लंबे समय से शादी के लिए जोर दे रही है, मेरी मदद करो। तो क्या उसने सिर्फ इसलिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कहा क्योंकि उसके परिवार ने उसे मजबूर किया था? हाँ, ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम रो रही हो? क्या डॉक्टर जियांग मेरी परवाह कर रहे हैं? ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, तुमने गलत सुना, मुझे बस सर्दी लगी है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जी डॉक्टर जियांग, धन्यवाद। वैन नियानान, तुम्हें होश में रहना होगा। तुम्हारी और डॉक्टर जियांग की शादी सिर्फ एक आपसी समझौता है, किसी से कोई उम्मीद मत रखना, खुद से भी नहीं। डॉक्टर जियांग, ये ऑपरेशन शानदार रहा। कई शिक्षाविदों ने आपकी प्रशंसा की। जब मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे पीएचडी सुपरवाइजर, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ओह हाँ, डीन ने आपको ऑपरेशन के बाद की समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। आप कब जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है, तुम मेरी जगह चले जाओ। अरे डॉक्टर जियांग, आप ओहो, तुम ही न्यानैन हो, है ना? आज रात मेरी माँ घर आ रही है। वो लंबे समय से शादी के लिए जोर दे रही है, मेरी मदद। लगता है ये डॉक्टर जियांग की माँ है। ओहो, देखो तो तुम शादी के सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा सुंदर हो। मेरे बेटे यानशु में कितना भाग्य होगा जो उसे तुम्हारे जैसी अच्छी बहू मिली है। आंटी नमस्ते, आप पहले आराम कर लीजिए, मैं बस खाना बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम अपना काम करो। मेरा नकारा बेटा इतनी अच्छी लड़की से शादी कर सकता है, मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मुझे खुद पुष्टि करनी होगी। हाँ, 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 लगता है ये इस बार सच है। वह शरारती लड़का जियांग यानशिउ आखिरकार समझ गया। ओह, ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर जियांग, आप वापस आ गए। आह, वो रसोई में अभी भी एक और व्यंजन है, बस हो ही रहा है, मैं उसे ले आती हूँ। ओह, तुम वास्तव में कितनी समझदार हो। वो मेरे लिए इतनी गुणी बहू लाया है। ओह, वैसे उसे मत बताना कि मैंने तुम्हारे लिए दर्जनों लोगों से मिलवाने की व्यवस्था की थी। वह जान जाएगी तो नाराज होगी। माँ, बस आप संतुष्ट हैं तो ठीक। आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, इसका क्या मतलब है? तुम अपनी पत्नी ढूंढ रहे हो, शरारती लड़के। जानता हूँ, जानता हूँ। जियांग, डॉक्टर जियांग। हिले मत, माँ देख रही है। धन्यवाद डॉक्टर जियांग। आगे से जब भी कोई समस्या हो, मुझे याद करना। तुम रोई हो? ओह माँ, आप क्या देख रही हैं? ओह, कुछ नहीं, तो चलिए जल्दी से खाना खाते हैं। नियानन ने जो प्यार से बनाया है उसे बेकार मत जाने दो। ओह, ऐसा लगता है कि पोते को गोद में लेने का समय अब दूर नहीं है। आओ आनंद, थोड़ा और खाओ। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। और ये भी है, थोड़ा और मांस खाओ। धन्यवाद आंटी। अम्मा, तुमने मुझे क्या कहा? ओह माँ, अरे आओ। ये क्या है? माँ, अरे वाह, ये उपहार माँ ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये कंगन जियांग परिवार में पीढ़ियों से बहुओं को दिया जाता रहा है। यानाशिव की दादी ने एक मुझे दिया था। मैंने इसे दशकों तक पहना है और आज मुझे आखिरकार इसे तुम्हें सौंपने का मौका मिला है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। ये कीमती नहीं है, बस 2 लाख ही है। 2 लाख? 200 रुपए, 200 रुपए।
तुम दोनों को क्या हुआ है? कोई समस्या है क्या? आज से तुम जियांग परिवार की बहू हो, तुम्हें ये लेना ही चाहिए। और ये भी, अरे माँ, ये इस नालायक का सैलरी कार्ड है। इसमें ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये जियांग परिवार की परंपरा है, बहू को सौंपना अनिवार्य है। ये आंटी, ये उचित नहीं है। फिर से गलत नाम लिया। माँ, हाँ, ये सही है। मैं आपका ये नहीं ले सकती, ये ठीक नहीं है। इसमें ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारी सैलरी है। तुम इसे रख लो। इसे ले लो बेटा। याद रखना, अगर बाद में ये शैतान लड़का तुम्हें परेशान करे तो बस अपनी माँ को बता देना, मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। तुम ये मत सोचना कि अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, इसीलिए मैं निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन कर सकती हूँ। धन्यवाद। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है? रोना बंद करो। यानशु, क्या तुमने आनंद को दुख पहुंचाया है? नहीं नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आनंद रो रही है, ये निश्चित रूप से तुम्हारी गलती है। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने दहेज का पैसा तैयार किया है? तुम आनंद को कितना दहेज दोगे? अगर तुमने बहुत कम दिया तो मैं सबसे पहले मना कर दूंगी। माँ, खाना खा लीजिए। आप वापस जाकर अपना ख्याल रखना। रास्ते में धीरे चलना, कभी भी आ सकती है। ठीक है, वापस जाओ, मुझे छोड़ने मत आओ। वापस जाकर जैसा कपल्स लाइफ जीते हो वैसा ही अपनी कपल्स लाइफ जीना। जल्दी से मुझे एक मोटा और स्वस्थ पोता दो। माँ जा रही है, बाय बाय। बाय बाय माँ। बाय बाय। डॉक्टर जियांग, तुमने मैं अभी खरीदा हुआ शावर जेल लेने आया था। अकेले रहने की आदत हो गई थी, मैं भूल गया था कि घर पर कोई और भी है। ओहो, कोई बात नहीं। वह काफी देर हो गई है, मैं पहले आराम करने जा रही हूँ। ओह, सही कहा। भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है। वह मैंने देखा कि घर में केवल एक ही बेडरूम है, पर आप चिंता न करें, मैं आपसे उसके लिए झगड़ा नहीं करूंगी। मैं बस स्टडी रूम में सो जाऊंगी। आप जल्दी आराम करें। बाय। लगता है अब से मुझे बाथरोब पहनकर घर में घूमना बंद करना पड़ेगा। अगर भविष्य में कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। डॉक्टर जियांग ने अभी जो कुछ भी किया, शायद वो सिर्फ दादी को दिखाने के लिए किया होगा। उस जैसे इंसान मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? गलत। गई गई। डॉक्टर जियांग, माफ करना, मुझे अपनी चीजें लेनी है। माफ करना डॉक्टर जियांग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चाची आज नहीं आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अपना निजी सामान तुम्हारे बेडरूम में रख दिया था। मैं बस उन्हें लेने आई हूँ। निजी सामान? माफ करना डॉक्टर जियांग, मैं अभी इसे हटा देती हूँ। शुभ रात्रि। कई भैंस पानी में। मैंने सुना है कि डॉक्टर जियांग को साफ सफाई का बहुत जुनून है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही। नहीं। शादी के बाद का समझौता? वह भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन हमने शादी के बाद के जीवन की ठीक से योजना नहीं बनाई है। इसलिए मैंने एक समझौता तैयार किया है।
तुम इसे देख लो, अगर इसमें कुछ जोड़ना हो तो। नया हमसफर ढूंढो? तुम्हारा मतलब धोखा देना है? हाँ, आखिरकार हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर हम भी कानूनी पति पत्नी हैं। लेकिन चिंता मत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम्हें कोई और पसंद आता है। बस मैं उचित सम्मान चाहती हूँ। और तुम्हारा क्या? क्या? अगर भविष्य में तुम धोखा देती हो तो? अगर तुम भविष्य में बेवफाई करती हो तो? नामुमकिन है। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत धोखेबाज लोगों से है, इसीलिए मैं वो इंसान नहीं बनूंगी जिससे मैं खुद नफरत करती हूँ। ठीक है, मैं सहमत हूं। क्या तुम कोई और शर्त नहीं जोड़ोगे? ये अनुबंध अच्छा है। इतनी जल्दी सहमत हो गई तो हमारी साझेदारी सफल रहे। साझेदारी सफल रहे। डॉक्टर जियांग, नाश्ता मेज पर रखा है और रात के खाने में तुम्हें जो कुछ भी खाना हो तो तुम मुझे भी चैट पर बता सकते हो। जो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा वो सब मैं बना दूंगी। क्या वो मुझे अपना छात्र समझ रही है? सुप्रभात डॉक्टर जियांग। सुप्रभात। उहली हैंग, कल भर्ती हुए मरीजों की सूची मुझे दो। व्यवस्था करो, वार्ड का दौरा करना है। ठीक है सर। क्या ये मेरा भ्रम है? मुझे क्यों लग रहा है कि डॉक्टर जियांग आज इतने खुश हैं? वह सचमुच कितने आकर्षक हैं। माँ, तुम चिंता मत करो। वेन्याना नाम की वह औरत, उसे धोखा देना बहुत आसान है। अगर वह मुझे धोखा देते हुए पकड़ भी ले तो क्या होगा? उस समय मैं उसे प्यार से मना लूंगा और फिर वादा करूंगा कि उसे कुछ उपहार दूंगा। वह जरूर वापस आ जाएगी और उनके परिवार की जो स्थिति है, मेरे जैसा एक रेजिडेंट डॉक्टर पाकर, यह उनके लिए वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की बात है ना? है ना? चिंता मत करो माँ, मैं उसे प्यार से जरूर मनाकर वापस लाऊंगा और तुम्हें पोता दूंगा। हाँ जियांग, प्रोफेसर जियांग। जियांग, प्रोफेसर जियांग। प्रोफेसर जियांग, सुप्रभात। क्या आज आपका ओपीडी है? वे मरीजा जिन्हें प्रोफेसर जियांग की ओपीडी मिल जाती है, वे तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं। प्रोफेसर जियांग, आप ठीक तो है? अस्पताल में धूम्रपान करना मना है। क्या आप भूल गए? माफ करना प्रोफेसर जियांग, मैं सच में खुद को रोक नहीं पाया, बस एक सिगरेट पी ली। कृपा करके मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्रोफेसर जियांग। रास्ता छोड़ो। प्रोफेसर जियांग, पता नहीं आपको मैं याद हूं या नहीं, मैं छेन यूफान हूं, हड्डी रोग विभाग से। हड्डी रोग विभाग में मेरे रोटेशन का समय बस पूरा होने वाला है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और न्यूरोसर्जरी में आना चाहता हूं। पता नहीं क्या मुझे ये मौका मिलेगा कि प्रोफेसर जियांग मुझे स्वीकार करें। तो क्या हुआ अगर उसने मुझे धोखा देते हुए पकड़ लिया? मैं तब उसे अच्छे से मना लूंगा, तब मैं उसे दहेज में कुछ और दे दूंगा, वह निश्चित रूप से वापस आ जाएगी। हर चीज में पहले ये देखना होता है कि क्या तुम उसके लायक हो। न्यूरोसर्जरी ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई आ सके। मैं क्या देख रहे हो? क्या तुम लोगों के पास करने को कुछ नहीं है? चलो जल्दी चलो चलो। माफ करना, क्या शान दिखाता है? बस इसीलिए कि वह जॉन हॉपकिंस का ग्रेजुएट है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी विदेश जाकर डिग्री ले आता। अरे यार, कौन है? कॉल करके मुझे डरा दिया। हेलो, नमस्ते। तुम कहाँ भाग गए थे? जल्दी वापस आओ, मेरी मदद करो। आह जी 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 जी।
आराम से। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम ही हो, तुम हत्यारे हो। मेरा बेटा तुम्हारी क्लास में ही गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठा। आज तुम्हें उसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जल्दी बच्चे की जांच करो, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। क्या चेन यूफान अभी तक नहीं आया? चेन यूफान? आया आया, लाओ मैं देखता हूँ कहाँ लगी है। वैन्यानान, वैन्यानान, यह तुम हो? सोचा नहीं था। आपातकालीन विभाग में जो आई वह वैन्यानान की छात्रा निकली। मैं तो उससे मिलने काम के बाद जाने वाला था। सोचा नहीं था कि वह खुद ही मेरे पास चली आई है। लगता है भगवान को भी लगता है कि यह औरत मेरी ही है। राउंड्स में सब कुछ ठीक है। वैसे डॉक्टर जियांग, क्या आप थोड़ी देर में खाना खाने जा रहे हैं? मैंने सुना है एक नया शेफ आया है, वो रेड ब्रेस्ट पोर्क। आपातकालीन विभाग में लड़ाई हो रही है। सुना है कि एक छात्रा गिर गई और उसका पैर टूट गया और माता पिता शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगने आए हैं। वह शिक्षिका तो शांत स्वभाव की दिखती थी। सोचा नहीं था कि वह ऐसी इंसान होगी। किसे पता। सुना है कि उस शिक्षिका का उपनाम क्या है? शायद वैन उपनाम है। उसे वैन न्यानान कहते हैं। वैन्यानान? अरे डॉक्टर जियांग, तुम बताओ, मेरा बेटा बिना किसी बात के क्लास से क्यों भागा? तुम बताओ, क्या तुमने उसे मारा? जवाब दो। मैंने नहीं मारा। अरे वांग छेन आंटी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसी शांति? मेरे बेटे का पैर टूट गया है। अगर आपकी जगह कोई और होता, क्या आप शांत रह पाते? मैं वांग छेन आंटी, हमारा ये मतलब नहीं है, लेकिन असल स्थिति तो डॉक्टर के बाहर आने के बाद ही पता चलेगी। क्या पता चलेगी? मुझे लगता है कि तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हो। सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी यह दिन आएगा। अगर तुम उस समय नहीं होते, मुझसे ब्रेकअप करने पर अड्डे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। अगर नहीं, तो तुम मेरे सामने झुककर गलती मानो। हम दोनों सुलह कर लेते हैं। दहेज की बात पर सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं वांग छेन की माँ, मैं मानती हूँ वांग छेन मेरी कक्षा से भाग गया था, लेकिन मैंने बच्चे को बिल्कुल भी शारीरिक दंड नहीं दिया। न ही मैंने उसे मौखिक रूप से गाली दी। जब मैं उसे ढूंढने गई, वो पहले ही घायल हो चुका था। तुम्हारा मतलब है मेरा बेटा खुद भाग गया और अपनी टांग तोड़ ली? तुम जैसे अनैतिक स्कूल और तुम जैसे जो अपना पल्ला झाड़ने वाले शिक्षक हो, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे हवाले किया। तुमने मेरे बेटे को क्या समझा है? रुको रुको, ये तो डॉक्टर जियांग है। सोचा नहीं था कि मैं उन्हें यहाँ देखूंगी। प्रोफेसर जियांग, वह हमेशा से ही ऐसे मामलों में दखल देना पसंद नहीं करते हैं। फिर यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं इस स्कूल को उजागर करने वाली हूँ। इन अनैतिक शिक्षकों को मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को पता चले। रोगी के अभिभावक, ये अस्पताल है। अगर आप चुपचाप रिपोर्ट का इंतजार करना चाहती हैं तो ठीक। अगर आपने फिर से गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो मैं सुरक्षा कर्मियों से आपको बाहर फेंकवा दूंगा। तुम अरे 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 वांग छेन की माँ, यहाँ थोड़ा आराम कीजिए। मुझे मत छुओ। आइए आइए, धीरे, थोड़ा धीरे। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अरे डॉक्टर जियांग, डॉक्टर जियांग, तुम अभी अचानक इतनी तेजी से क्यों भागे? मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाया। ओह, लगता है तुम समस्या सुलझाने आए थे। सोचा नहीं था कि हमारी न्यूरोसर्जरी विभाग के हमेशा बदनाम ठंडे दिमाग वाले डॉक्टर जियांग आज इतने दयालु होंगे। आप किस रोगी के अभिभावक? आइए परिचय करें। मैं हूं। न्यूरोसर्जरी की एक सर्जरी कम से कम 40 मिनट, अधिक से अधिक कई घंटे लेती है। तुम्हारे पास यहाँ समय बर्बाद करने के लिए है। इससे अच्छा है कि चाकू उठाओ और तकनीक का अभ्यास करो। अरे जियांग, मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है। जब अगली बार मौका मिलेगा तब हम मिलेंगे। जियांग, क्या दयालुता। निश्चित रूप से ये मेरा भ्रम था। ये तो अभी भी डॉक्टर जियांग, डॉक्टर जियांग। क्या डॉक्टर जियांग सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आए थे? आज आपका धन्यवाद। क्या? अरे यार, आखिरकार ये खत्म हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोपहर में 2 आपातकालीन मरीज आ जाएंगे और अब तक हमें काम करना पड़ा। ओह, वैसे डॉक्टर जियांग, क्या थोड़ी देर में कोई और योजना है? घर जाना। क्या काम का दीवाना आज ओवरटाइम नहीं करे? हे,
न्यानैन, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जब से हम आखिरी बार झगड़कर अलग हुए थे, मैंने खुद पर गहराई से विचार किया है, और हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। न्यानैन, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हमें अलग हुए इतना समय हो गया है, क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया? मैंने तुम्हें याद किया। मैं जानता था न्यानैन। डॉक्टर जियांग, क्या आप छुट्टी पर नहीं थे? आप वापस क्यों आ गए? ऐसे खड़े क्यों हो? क्या तुमने उस मरीज की नब्ज, रक्तचाप और दिल की धड़कन ली जिसे 2 दिन पहले भर्ती किया गया था? अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो मेरे साथ काम करना छोड़ दो। क्या हुआ? लगता है डॉक्टर जियांग बाहर जाकर वापस आए और वो दिन की तुलना में भी ज्यादा कठोर हो गए। कपड़े। अगर उसने मुझे धोखा देते हुए पकड़ भी लिया तो क्या होगा? जब समय आएगा मैं उसे ठीक से मना लूंगा, वह जरूर वापस आएगी। मूर्ख औरत। न्यानैन, तुम भी जानती हो, मैं अभी कुछ ही महीनों से रेजिडेंट डॉक्टर बना हूँ, और तनख्वाह बस कुछ हजार ही है। अरे, तुम कह रही हो कि दहेज, यह तो बस एक औपचारिकता है। मुझे पता है कि तुम छिछली। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। बेहतर होगा कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, छेन यूफान, पहले मुझे लगता था कि शादी और रिलेशनशिप ये सब 2 लोगों का मामला है। जब तक दोनों खुश हैं, जैसे कि दहेज और बाकी औपचारिकताएं सब बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद, ये उपहार मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, देखिए इसे जरूर ले लेना। और यानशिव, तुमने आनंद के लिए कितना दहेज तैयार किया है? शादी कब करोगे? आज जाकर मुझे पता चला कि ये लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के प्रति एक सम्मान है, एक शिष्टाचार है, एक आदर है। हमें डेट करते हुए 4 साल हो गए, है ना? क्या 80,000 का दहेज बहुत बड़ी रकम है? क्या ये तुम्हारी जान ले लेगा? मैं छेन यूफान, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा सकती हूँ तुमसे शादी करने के लिए। मैं दहेज नहीं भी ले सकती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम जैसे गरीब, नासमझ और अक्षम पुरुष ही इतना मोल भाव करते हैं। मैं और सुनो, मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे और परेशान मत करना। शादी? तुम्हें शादी करने की इजाजत किसने दी? हाँ, छोड़ो मुझे। वह कमीना कौन है? वह कमीना कौन है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें छोड़ दूं? किस अधिकार से? तुम मेरी हो और मुझे धोखा देकर दूसरे आदमी के पास जा रही थी। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। आह, छेन यूफान, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं किसके साथ रहूंगी और किससे शादी करूंगी, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे परेशान मत करो। वैन्यानान, वहीं रुक जाओ। अरे, तुम छोटी सी कुतिया, मुझे यह पता मत लगने देना कि वह आशिक कौन है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या डॉक्टर जियांग अभी तक नहीं लौटे हैं? लगता है अभी भी काम में व्यस्त होंगे। रोको। डॉक्टर जियांग ने आज मेरी मदद की, क्या मुझे उन्हें धन्यवाद कहने के लिए कुछ करना चाहिए? ओगो, डॉक्टर जियांग इतने व्यस्त रहते हैं, लौटकर जरूर भूखे होंगे, तो मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। डॉक्टर जियांग, आप लौट आए। आई हूँ। खाना तैयार है, बस हाथ धोकर खा सकते हैं। सूप भी है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे पता था कि न्यानऐन आज तुम्हारा पूर्व प्रेमी तुमसे मिलने आया था, हमारी शादी सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। अगर तुम इस बात का इस्तेमाल अपने पूर्व प्रेमी को भड़काने के लिए और कोई मतलब हासिल करने के लिए कर रही हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जो इंसान 88 शून्य की भेंट की रकम को लेकर भी इतना हिसाब किताब करे, वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। क्या डॉक्टर जियांग को ये गलतफहमी है कि मैंने उसके साथ शादी अपने पूर्व प्रेमी को भड़काने के लिए की है? डॉक्टर जियांग, मुझे लगता है इस मामले में मुझे तुम्हें साफ साफ बता देना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये कहाँ से सुना कि मैंने तुमसे शादी अपने पूर्व प्रेमी को भड़काने के लिए की है, लेकिन मैं तुम्हें निश्चित रूप से बता सकती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैं मानती हूँ वो आज मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उससे साफ साफ बात कर ली और उसे सबक भी सिखाया। और तो और, वो ऐसा इंसान है जो 88 शून्य की भेंट की रकम को लेकर भी हिसाब किताब करता है। मैं उसके ऊपर अपना समय क्यों बर्बाद करूंगी? मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूँ जो प्यार में पागल हो जाए। डॉक्टर जियांग, हमारा ब्रेकअप इसलिए नहीं हुआ कि उसने मुझे दहेज नहीं दिया,
बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे धोखा देते हुए पकड़ा था। इसीलिए हमारी शादी भले ही प्यार पर आधारित न हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें बुनियादी सम्मान और विश्वास जरूर होगा। काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाइए। टोंगोटोंग, क्या मैं प्यार में पागल हूँ? टोंगोटोंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेम में पागल लड़कियों जैसी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है रिया। इसे प्रेम में पागल होना नहीं कहते। मैं हूँ वैसी, ठीक है? तुमने छेन यूफान के साथ 4 साल डेट किया, सोए नहीं। उसकी तो बात ही छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ मामलों में बहुत रूढ़िवादी हो, लेकिन हाथ नहीं पकड़े, होंठ नहीं चूमे, क्या ये तुम्हारा शुद्ध रूप से प्लेटोनिक रोमांस है? अरे यार, ऐसा भी नहीं है। हाथ नहीं पकड़े, किसने ही किया? मुख्य रूप से माहौल सही नहीं था ना। माहौल निश्चित रूप से सही नहीं था। दूसरे लोग कॉलेज में डेट करते समय खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिल्में देखते हैं और कभी कभी सीमाओं को पार कर जाते हैं। और तुमने उस कमीने छेन यूफान के पीछे भागना शुरू कर दिया। उसकी मेडिकल कॉलेज में जाकर मनोविज्ञान की क्लास सुनी और अंत में दूसरे कॉलेज से मनोविज्ञान की डिग्री भी ले ली। हे डॉक्टर जियांग, मैंने तुम्हें अभी जो वीडियो भेजा है, देखो, देखकर मेरी तो हंसी छूट। आज इमरजेंसी में जो महिला टीचर आई और ऑर्थोपेडिक का छेन यूफान, पता नहीं उसने उसे कैसे पसंद कर लिया। रात में जाकर उसे परेशान करने लगा, लेकिन उस महिला टीचर ने उसे जमकर पीटा और वो सीसीटीवी में कैद। अब तो पूरे अस्पताल में ये बात फैल गई। उसे चेतावनी भी मिली। कितना बुरा हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उसे गलत समझा था। डॉक्टर जियांग, इतनी देर हो गई है, क्या आपको कुछ काम है? तुम्हारे पूर्व प्रेमी की बात पर मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। बस आज मैंने गलती से तुम्हारे पूर्व प्रेमी को जॉन पर बात करते हुए सुना कि वो सिर्फ कुछ बातों से तुम्हें बहला फुसला सकता है। क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो, तो अब मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस शादी को समय से पहले खत्म करके मुझे अपनी माँ को फिर से चिंतित करना पड़े। तो ये बात है। समस्या साफ हो गई है, तुम जल्दी सो जाओ। अरे रुको, मान कर ना डॉक्टर जियांग, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं भी बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। काफी देर हो गई है, तुम आराम करो। शुभ रात्रि। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मैंने पजामे नहीं पहने थे, तो अभी डॉक्टर जियांग ने धीरे बोलो। जल्दी बताओ विस्तार से, तुम और वो क्या क्या कर चुके हो? क्या 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 कर चुके हो? मैं कुछ नहीं समझ रही। चेहरा लाल हो गया है। ईमानदारी से बताओ, अगर कबूल होगी तो माफ कर दिया जाएगा, विरोध करोगे तो सख्ती बढ़ती जाएगी। उसके बाद उसने तुम्हारे साथ और क्या किया? उसके बाद जल्दी बताओ, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगी। ठीक है, मैं बता रही हूँ। उसके बाद हम दोनों बस अपने अपने कमरे में चले गए। क्या? बस यही? वे नियानन डॉक्टर जियांग तंत्रिका विज्ञान के मुखिया हैं। उनकी शक्ल और कद काठी लाजवाब है। तुमने ऐसे शानदार व्यक्ति को छोड़ दिया। वैसे भी तुम्हारे स्वभाव के अनुसार वाकई ऐसी बात नहीं होनी थी। मैं ही दिन में सपने देख रही थी। लेकिन एक बात बताओ, डॉक्टर जियांग का पदोन्नति के लिए मूल्यांकन होने वाला है, क्या तुम जानती हो? मूल्यांकन? हाँ, तुम्हारे पति की सर्जरी की कुशलता देश विदेश में सबसे अच्छी है। अनुभव और नैदानिक ज्ञान के हिसाब से वह निश्चित रूप से मूल्यांकन के योग्य है। शायद वह सबसे कम उम्र के उप अधीक्षक बन जाएंगे। वे नियानान
होश में आओ, खुद को इस समझौते वाली शादी में मत फंसाओ। डॉक्टर जियांग जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। उनके साथ मेल खाने वाला व्यक्ति। डॉक्टर जियांग, देखो, क्या वो अस्पताल के निदेशक की भतीजी मिस मेंग नहीं है? वो फिर से डॉक्टर जियांग से मिलने आई है। तुम्हें क्या लगता है मिस मेंग को डॉक्टर जियांग को पाने में कितना समय लगेगा? क्या पूछ रही हो? जरूर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिर मिस मेंग का पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया है और वो दिखने में भी खूबसूरत है। कोई भी आदमी मोहित हो जाए। सही कहा। हेलो न्यानन, तुमने कहा था कि तुम इतने लंबे समय से बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हो। जल्दी या देर से शादी तो करनी ही है। उसे कब घर लाकर मिलवाओगी? माँ को तुम्हारी चिंता होती है। तुम अकेली लड़की हो, जब तक माँ बाप से नहीं मिली हो किसी गैर मर्द के साथ इस तरह रहना ठीक नहीं है। ये सही नहीं है। उसे घर लाकर मिलवाओ, तभी माँ भी निश्चिंत हो पाएगी। ठीक है। क्या हुआ, बात हो गई? हाँ, न्यानन मान गई है। बहुत बढ़िया। ये बेकार की चीज है। अगर मुझे जल्दी पता नहीं चलता तो ये खुद को सस्ते में बेच देती। अभी शादी नहीं हुई है और वह उसके साथ अवैध रूप से रह रही है। अब आगे अगर दहेज मांगना हो तो अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। तुम देखो तो जरा, तुमने कैसी बेकार बेटी पैदा की है। न्यानैन की पसंद खराब नहीं हो सकती। वो इस आदमी के साथ रहने को तैयार है। इसका मतलब है कि ये उसके लिए बुरा नहीं है। बुरे का मतलब बकवास। देखो, पिछली बार वाले को 88,000 का दहेज भी नहीं देना चाहता था। मैंने उसे इतनी मेहनत से पाला है, मुझे लागत भी वापस नहीं मिली। अगर वे दोनों घर आते हैं तो 10-20 हजार लिए बिना उन्हें जाने नहीं दूंगा। निश्चित रूप से डॉक्टर जियांग जैसे बेहतरीन व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल है और उनके लायक बनने वाला व्यक्ति मिस मेंग जैसी होनी चाहिए, न कि मैं। नियन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों भाग रही हूँ। मैं डॉक्टर जियांग से क्यों डरती हूँ खुद को देखकर। डॉक्टर जियांग, आप क्या देख रहे हैं? अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है तो जाकर अंकल से मिलिए, न कि यहाँ मेरा काम खराब कीजिए। मैं चलता हूँ। अरे मिस मेंग, आप हट जाइए, मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप जानती हैं कि हमारे डॉक्टर जियांग आमतौर पर बहुत व्यस्त रहे और इस तरह से उनका पीछा करना कोई सही तरीका नहीं। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? हमारे डॉक्टर जियांग गर्लफ्रेंड चुनने का उनका मापदंड कम से कम पीएचडी से शुरू हो। क्या आप वापस जाकर 2 साल और पढ़ाई करें? पीएचडी? पीएचडी? डॉक्टर जियांग पत्नी ढूंढ रहे हैं या कोई साथी जो उनके साथ थीसिस लिख सके? डॉक्टर जियांग को एक सच्चे जीवन साथी की तलाश। उनकी ऊंचाई आप और मैं दोनों ही नहीं छू सकते। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप हार मान लीजिए। नियम तो उनके लिए होते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। जब डॉक्टर जियांग को मुझसे प्यार हो जाएगा तो वो मेरे लिए सारे नियम तोड़ देंगे। मैं हर हाल में डॉक्टर जियांग को हासिल कर लूंगी। आगे चलकर आप मुझे भाभी जी कहकर पुकारने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब डॉक्टर जियांग अपने जीवन साथी के लिए इतनी ऊंची मांगे रखते हैं और मैं तो बस एक साधारण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ। अगर मैंने उस बूढ़ी महिला से निपटने के लिए हाँ नहीं की होती तो डॉक्टर जियांग भी मेरे साथ समझौता नहीं करते और शादी के दबाव से बचने के लिए मेरे साथ ये नाटक नहीं करते। वेन नियानान, वास्तविकता को समझो। तुम और डॉक्टर जियांग बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो जिसमें दोनों का फायदा है। इस भ्रम में मत रहो। वेन सर, अरे वेन सर, अगली बार जब आप उन्हें देख तो उनका नंबर जरूर ले लें। डॉक्टर जियांग, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। ओह, वो मिस मेंग अब तुम्हें कुछ महीनों तक परेशान नहीं करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बताया कि तुम्हारी जीवन साथी चुनने का मानदंड कम से कम डॉक्टरेट स्तर से शुरू हो। जिस तरह की पसंद वह तुम्हारे लिए रखती है, लगता है कि वो अगले कुछ महीनों तक ज्ञान के सागर में डूबी रहे और अंत में ये बहुत संभव है कि वो उसमें पूरी तरह डूब जाए और खुद को बाहर ना निकाल पाए, जिससे वो तुम्हें पसंद करना भूल जाएगी। मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अरे हाँ डॉक्टर जियांग, मुझे लगता है कि मैंने अभी बाहर वेन सर को देखा। वैन सर? वैन टीचर? हाँ,
उसका नाम वेन न्यानान। आप कहिए, ये लड़की इतनी सुंदर, दिखने में भी बहुत अच्छी। अगर वो मेरी प्रेमिका हो। क्या तुमने इन 2 दिनों की मीटिंग का सारांश बना लिया है? क्या तुमने ग्रेजुएशन रिपोर्ट लिख ली है? अगर तुम्हारे पास इन चीजों की चिंता करने का समय है तो क्यों ना तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, ताकि भविष्य में मरीज तुम्हारे हाथों में अपनी जान बेकार में न गंवा। जियांग, डॉक्टर जियांग को क्या हुआ? ये सचमुच एक निर्दयी यमराज। हाय, फिर भी वैन टीचर अच्छी। तो मैंने अभी जो देखा वो भ्रम नहीं था, जिसे मैंने देखा वो सच में वही। डॉक्टर वांग छेन, अब उसकी हालत कैसी है? पैरों की रिकवरी अच्छी चल रही है, इसलिए अच्छे से देखभाल करो। 2 महीने में ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया डॉक्टर। आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं, आप काफी अच्छी हैं। देख रहा हूँ कि आप रोज अस्पताल आती हैं। वो मेरा छात्र है, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं जाने में यहाँ क्यों आ जाता हूँ? क्या हुआ डॉक्टर? आप देखिए क्या हो गया है। ये तंत्रिका तंत्र में समस्या आने के लक्षण है। जल्दी से बुलाओ न्यूरोसर्जन डॉक्टर को। जल्दी से सर्जरी की व्यवस्था करो। डॉक्टर जियांग, वांग छेन की हालत अब कैसी है? हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। लगता है कि दुर्घटना से पहले सिर पर चोट लगी थी। पहले हालात हल्के थे, इसीलिए सिर्फ फ्रैक्चर का पता चला, लेकिन अब दिमाग में एक खून का थक्का नस पर दबाव डाल रहा है। अगर इसे तुरंत हटाया नहीं गया तो जैसा अभी है, हल्की स्थिति में वो चल फिर नहीं पाएगा और गंभीर स्थिति में वो अपंग हो जाएगा। ये जितना गंभीर? डॉक्टर जियांग, क्या आप वांग छेन का ऑपरेशन कर सकते हैं? मैं जानती हूँ कि ये मांग अचानक है और ये भी जानती हूँ कि आपका ऑपरेशन स्लॉट मिलना मुश्किल है, पर मुझे सच में अब सिर्फ आप पर ही भरोसा है। वांग छेन पापा, आप शांत हो जाइए। कोई भी बात हो, हम अच्छे से बात कर सकते हैं। किस बात की बातचीत? ये बस एक अयोग्य डॉक्टर है, पैसा कमाने का फायदा उठाना चाहता है ना? जानबूझकर कह रहा है कि मेरे बच्चे के दिमाग में खून का थक्का है ना? आपने मरीज का सीटी स्कैन देख लिया है, दिमाग में खून का थक्का है। अगर इसे साफ नहीं किया गया तो ये आपके बच्चे के बाकी के जीवन के लिए खतरनाक होगा। अगर आप हमारे निजी अस्पताल पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अस्पताल बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। अस्पताल बदले? क्या अस्पताल बदले? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? तुम हो, है ना? तुम ही हो जिसने कहा कि मेरे बच्चे के दिमाग में खून का थक्का है। क्या तुम हो? आप शांत हो जाइए। डॉक्टर जियांग हमारे रेनेजी अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आपको उन पर भरोसा करना चाहिए और हमारे अस्पताल पर भी भरोसा करना चाहिए। वो निश्चित रूप से गलत निदान नहीं करेंगे। मुझे बकवास पर विश्वास नहीं है। गलत ढंग से खोपड़ी खोलने से लोग मर जाते हैं। मैं तुम्हें अपने बच्चे को छूने भी नहीं दूंगा। डॉक्टर जियांग, ध्यान से। जल्दी जाओ और सर्जरी का इंतजाम करो। डॉक्टर जियांग, मैंने सब कुछ सुन ली। मैंने पहले ही आंतरिक और शल्य चिकित्सा डॉक्टरों को यहाँ आने के लिए प्रबंध कर दिया। सर्जरी करने के लिए लीलाओं को बुलाओ, वो तुरंत आ रहे हैं। मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। क्या? डॉक्टर जियांग, क्या आप खुद ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या तुम मेरी बात समझती हो? मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। जल्दी इंतजाम करो, जाओ। ओह, ठीक है। जी। वेन सर, आप जाग गए। ये कौन सी जगह है? सावधान रहें। बस अभी अभी बेहोशी खत्म। आप अभी पूरी तरह से होश में नहीं। अभी अभी यहाँ एक मेडिकल विवाद हुआ था। आप ही थे जो डॉक्टर जियांग के लिए ढाल बने। क्या आपको याद आया? डॉक्टर जियांग? डॉक्टर जियांग कहाँ है? क्या वह ठीक है? आप खुद को देखिए, आपको कितनी चोट लगी है और अभी भी दूसरों की चिंता कर रहे हैं। लगता है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। वेन सर, आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना।
हमारे डॉक्टर जियांग बस थोड़ी कड़वी बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत अच्छे इंसान, खासकर उनकी विशेषज्ञता बहुत जबरदस्त। अभी जो आपकी सर्जरी हुई वो उन्होंने ही स्वयं की थी। आपको पता होना चाहिए कि कई लोग हमारे डॉक्टर जियांग से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते हैं, और सामान्य तौर पर डॉक्टर जियांग आप सर्जिकल ऑपरेशन नहीं करते। आज तो सच में अपवाद। ये डॉक्टर जियांग ने स्वयं मेरी सर्जरी की थी। और मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर जियांग की तकनीक बिल्कुल भी कोई निशान नहीं छोड़े। और वैन सर, आप तो हमारे पूरे न्यूरो सर्जरी विभाग के लिए एक महान हितैषी हैं। डॉक्टर जियांग हैं जो आसानी से नहीं मिल। अगर अभी हुई घटना के कारण उनके हाथ में चोट लग जाती और वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा पाते तो ये हमारे पूरे अस्पताल के लिए ओह नहीं, बल्कि ये पूरे मेडिकल जगत और सभी मरीजों का नुकसान हो। इसलिए आज से आप हमारे पूरे न्यूरो सर्जरी विभाग के महान हितैषी हैं। आपकी जो भी मांग हो खुलकर बताएं, मैं उसे पूरी करने की हर संभव कोशिश करूंगा। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? क्या तुमने सर्जरी मीटिंग की रिपोर्ट लिख दी है? क्या तुमने कोर्स की तैयारी की है? अगर समय है, अगर यहाँ समय बिता रहे तो अच्छा होगा कि तुम अपना स्तर बढ़ाने में और समय लगा। मैं ये बात समझता हूँ। अगर समझते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी डॉक्टर लेते हैं तो वो मेरे प्रति बहुत उदासीन हो। क्या ये मेरा भ्रम है? डॉक्टर जियांग, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम ये क्या कर रहे हो? दवाई बदल रहा हूँ। दवाई बदल रहे हो? मैंने ज्यादा सोच लिया था। तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा था कि डॉक्टर जियांग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। मुझे ये विचार क्यों आया? सच में। खड़े क्या हो? घूमो और दवाई बदलवाओ। ओह, डॉक्टर जियांग, क्या मुझे कपड़े उतारने होंगे? गए काम से लगता है सब कुछ दिख जाएगा। उतारने में कितनी शर्म आ रही है। ये अस्पताल है, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। डॉक्टर की आंखों में कोई पुरुष या महिला नहीं होता, और वैसे भी हमने शादी कर ली है। खुले तौर पर एक दूसरे को देखना भी वैध। अब परवाह नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। उतारना है तो उतारना ही पड़ेगा। अब दर्द हो रहा है? जब तुम किसी और के लिए चाकू झेल रही थी तब तुम्हें ये सब क्यों नहीं पता था? अगर मुझे चोट लगती है तो ये डॉक्टर जियांग को चोट लगने से बेहतर है। भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक डॉक्टर के लिए उसका हाथ कितना जरूरी होता है। मैं ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर जियांग को ऑपरेशन थिएटर से कितना लगाव है। अगर इस घटना की वजह से तुम जिंदगी भर सर्जरी नहीं कर पाए तो मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। पागली, सहन करो। डॉक्टर जियांग कहाँ है? ये मरीजों की ओर से इतनी गंभीर परेशानी कैसे हो गई? अगर डॉक्टर जियांग को जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सब। आपको अंदर किसने आने दिया? बाहर जाइए। डॉक्टर जियांग, मैंने सुना कि बाहर किसी ने चाकू से हमला किया है। मुझे डर था कि आपको चोट न लग जाए, इसलिए मैं। मिस मेंग, आप बार बार यहाँ आकर मेरे काम में बाधा डाल रही हैं। बाहर जाइए। मैंने देखा इसी ने डॉक्टर जियांग के लिए चाकू का वार झेला। काफी सुंदर भी दिखती है। क्या ये भी डॉक्टर जियांग को पसंद करती है? क्या ये डॉक्टर जियांग का पीछा करने वाली है? मैंने सुना है उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन डॉक्टर जियांग ने खुद उसका ऑपरेशन किया। सुना है उस समय 4-5 विशेषज्ञ आए थे, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया, सभी को खारिज कर दिया, और अब वो खुद उसे दवा लगा रहे। तो कहीं डॉक्टर जियांग का उसमें इंटरेस्ट तो नहीं आ गया? ये आपके साथ किस रिश्ते में है? डॉक्टर जियांग उसे खुद दवा कैसे लगा सकते हैं? ये तो नर्सों का काम है। आप डॉक्टर जियांग, आप वांग छेन पापा को कैसे संभालने की सोच रहे हैं? आखिरकार मैं वांग छेन की कक्षा की टीचर हूँ, इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। क्या ये मुझसे संबंध तोड़ने की बात हो रही है? ओह, तो ये सिर्फ कक्षा की टीचर है। मैं ज्यादा सोच रही थी। आखिरकार ये सिर्फ एक समझौते वाली शादी है। इस तरह शायद कोई हमारे रिश्ते के बारे में अनुमान नहीं लगाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह भविष्य में अगर डॉक्टर जियांग के लिए कोई योग्य व्यक्ति आता है तो हम आसानी से अलग हो सकते हैं। डॉक्टर जियांग, आप दिन भर थक गए होंगे। मैं आपके लिए खास तौर पर दलिया बनाकर लाई हूँ। क्या हम आपके ऑफिस में चलें? जरूरत नहीं है।
मेरी पत्नी घायल है, मुझे यहीं अपनी पत्नी की देखभाल कर। पत्नी? मैडम, डॉक्टर जियांग, क्या आपने शादी कर ली है? मिंगनूशी, अगर आपके पास और कोई काम नहीं तो कृपया आप बाहर जाइए और मेरी पत्नी के आराम में बाधा मत डालिए। आपकी पत्नी है? ये कैसे संभव है? आपने शादी कर ली है, अस्पताल में ये बात किसी को पता क्यों नहीं चली? शादी करना मेरा निजी मामला है, ये जरूरी नहीं कि पूरे अस्पताल को पता, बल्कि आप बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान करती हैं, मेरे काम में रुकावट डालती हैं। मिस मैंग, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मुझे परवाह नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। डॉक्टर जियांग, आप इंतजार कीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हट जाओ। हे भगवान, मेरे पसंदीदा विंसर, क्या मेरी शिक्षक की पत्नी है? अरे बाहर निकलो, 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 बाहर निकलो। मामा जी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें फिर से परेशान किया? डॉक्टर जियांग ने शादी कर ली है, क्या आपको ये बात पता है? क्या शादी? मुझे क्यों नहीं पता? ये वही महिला है जिसने आज उन्हें बचाया था। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। उन्होंने सभी के सामने कहा कि वो उनकी पत्नी है। उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में मैं उन्हें फिर कभी परेशान न करूं। मामा जी, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे डॉक्टर जियांग पसंद है और मैं उन्हें ही प्यार करती रहूंगी। और डॉक्टर जियांग इतने अच्छे हैं, अगर मैं उनसे शादी कर लेती हूँ तो ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्या ये सही नहीं है? आज की दुर्घटना के बारे में मैंने सुना था, दूसरी पार्टी एक महिला शिक्षिका है जिसके पास कोई ताकत या प्रभाव नहीं है, और छिंगवान जो कह रही है वो भी सही है। जियांग यान शिव की चिकित्सा कौशल पूरे चिकित्सा जगत में बहुत ही उत्कृष्ट है। अगर वो मेरे मेंग परिवार का दामाद बन जाता है तो ये निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, रोना बंद करो, इस मामले को मामा को संभालने दो। मामा सुनिश्चित करते हैं कि वो तुम्हें एक संतोषजनक जवाब देगा। मामा ही सबसे अच्छे हैं। आओ। जब से मैं घायल हुई हूँ, डॉक्टर जियांग समय समय पर कमरे में आते रहते हैं मेरी देखभाल करने के लिए, लेकिन क्या ये वो नहीं है जो एक डॉक्टर को करना चाहिए? और पिछली बार उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने अपनी शादी की घोषणा कर दी। हालांकि शुरू में हमारी शादी केवल एक समझौते पर आधारित थी। मैं खुद को लगातार याद दिलाती रही हूँ कि मुझे होश में रहना है, लेकिन ऐसे डॉक्टर जियांग बस किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। अगर यह रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रह सकता तो कितना अच्छा होता। घाव ठीक हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद 2-3 दिनों में तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। हाँ। मैं राउंड पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे किसी भी समय बुला सकती हो। डॉक्टर जियांग, कोई बात है? आपने पहले इतने सारे लोगों के सामने हमारे रिश्ते की घोषणा की, क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, और ये वैसे भी सच्चाई है। इस तरह आगे की बहुत सारी परेशानी से बचा जा सकता है। मुझे लगा था कि डॉक्टर जियांग मेरे बारे में सोचते होंगे, भले ही थोड़ा सा। और कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए, अपना काम कीजिए, अपना ख्याल रखना, याद रखना। खाना खाना याद रखना। अरे उस बिस्तर पर मरीज की हालत कैसी है? हालत ठीक नहीं है डॉक्टर जियांग। जाकर स्थिति देखिए। डॉक्टर जियांग, एक अचानक सड़क दुर्घटना हुई। एक को तुरंत ब्रेन सर्जरी की आवश्यकता। तुरंत सर्जरी का इंतजाम करो। इस तरह जरूरत नहीं है डॉक्टर जियांग, मैंने सर्जरी के लिए पहले ही किसी और डॉक्टर को भेज दिया है। आज से तुम्हें ऑपरेशन करने से रोक दिया गया है। जरूरत नहीं है डॉक्टर जियांग, सर्जरी के लिए मैं पहले ही किसी और डॉक्टर को लगा चुका हूँ। आज से तुम्हें ऑपरेशन करने से रोक दिया गया है। क्यों? वो युवान झांग, आप हमारे डॉक्टर जियांग को ऑपरेशन से क्यों रोक रहे हैं? वो तो हमारे विभाग के सबसे बेहतरीन डॉक्टर इस वक्त मरीज जिंदगी मौत के बीच जुड़ रहे हैं, और आप ही उस डॉक्टर जियांग को रोक रहे हैं जो उन्हें बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। इस बात का हमें कोई ना कोई वजह तो बतानी पड़ेगी। हमारे अस्पताल में ऑपरेशन करने वाला सिर्फ डॉक्टर जियांग ही नहीं है, बाकी डॉक्टर भी उतने ही काबिल हैं, लेकिन कायदे का पालन करना, ऊपर वालों के आदेश मानना, क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है? तुम पहले सर्जरी की स्थिति पर नजर रखो, कुछ भी हो तो तुरंत मुझे बुलाना। जी। वो युवान झांग, अभी अभी आपने ये बात किस मतलब से कही? मैंने अस्पताल का कौन सा नियम तोड़ा है? डॉक्टर जियांग, आप समझदार हैं तो मैं खुलकर बात करूंगा। छिंगवान मेरी भतीजी है, हमारे घर में वही इकलौती लड़की है और सब उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन उसकी नजर आप पर ही टिक गई है। उसे लगता है कि आप ही उसके लिए बने हैं। बड़े होने के नाते हमारे पास क्या चाह रहा है? हम सिर्फ रिश्ता ही जोड़ सकते हैं।
वो युआन झांग, आपकी ये चाल कुछ ज्यादा ही दूर तक नहीं जा रही? डॉक्टर जियांग, आप इस पे सोच सकते हैं। मेंग परिवार का दामाद बन जाइए। आगे चलकर सिर्फ प्रमुख सर्जन ही नहीं, निदेशक या अकादमिक सदस्य, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। भले ही मैं आपकी काबिलियत को मानता हूँ, लेकिन अकेले सफलता पाना मुश्किल है। अगर आप और ऊपर उठना चाहते हैं तो कुछ त्याग और कीमत चुकानी ही होगी। शर्तें वाकई काफी लुभावनी है, लेकिन मुझे दिलचस्पी नहीं। चाहे डीन हो या शिक्षाविद, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल ही जाता है। तुम और मेरी शादी हो चुकी है। अपनी भांजी को बता देना कि सीमा पार न करे। मामा जी, चिंता मत करो, वो अभी सिर्फ शेख ही बघार रहा है। एक ना एक दिन मैं उसे अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। जी हाँ ज्ञानशु, तुम सिर्फ मंग छिंगहुआन के हो और सिर्फ मंग छिंगहुआन के ही रहोगे। आए ली हैंग, डॉक्टर जियांग कहाँ है? डॉक्टर जियांग यहाँ नहीं है, वे बाहर गए। मिस मिंग, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप हार मान लें। पिछली बार आपने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा। डॉक्टर जियांग निश्चित रूप से माँ ने कहा था ना कि तुम इस तरह से दिखावा मत करो। क्या तुम मुझसे मिलने अस्पताल आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं अस्पताल में इलाज कराने आई हूँ। क्या तुम्हारा अस्पताल सब कुछ नियंत्रित करता है? क्या तुम ये भी नियंत्रित करोगे कि मैं कौन सी कार में इलाज के लिए आऊँ? तुम बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई? नियानन के उस मामले के बारे में मैंने सुना है। तुम इतने बड़े आदमी होकर अपनी पत्नी को चोट कैसे लगने दे सकते हो? तुम ये मुझे पता है, मैं इस मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये कुछ हद तक ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी माँ की नजर कभी भी गलत नहीं हुई है। नियानन एक असाधारण अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे जरूर संजो कर रखना चाहिए। अगर तुम भविष्य में कोई और गलती करते हो तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। अरे माँ, तुम निश्चिंत रहो। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं वापस जाता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे वो युआन झांग ने जो कुछ किया वो भी मैंने सुना है। ऑपरेशन करने से रोके जाने की ये बात एक डॉक्टर के लिए कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है भविष्य में तुम कभी ऑपरेशन टेबल पर वापस न जा पाओ। माँ जानती है कि डॉक्टर बनना जब से तुम्हारे दादाजी का देहांत हुआ है तब से तुम्हारा जुनून है, लेकिन तुम्हारे पिताजी हमेशा चाहते थे कि तुम वापस जाओ और पारिवारिक व्यवसाय संभालो और डॉक्टर के पेशे को छोड़ दो। क्यों न तुम इस मौके का फायदा उठाकर उनके सामने झुक जाओ। नहीं चाहिए। आह, तुम दोनों, एक तो खानदानी जायदाद का वारिस बनने वाला है और दूसरा डॉक्टर बनना चाहता है। अरे बाप रे, दोनों ही बहुत जिद्दी हैं और अंत में ये मन मुटाव की वजह बनती है। ये क्या है? तुम न्यान एन के साथ इतने लंबे समय से हो, तुमने उसे कुछ नहीं दिया है ना, एक गुलदस्ता भी नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम्हारे पापा डेटिंग कर रहे थे तो वो हर दिन मुझे एक ताजा फूल देते थे। तुम भी थोड़ा सीखो, या फिर अभी क्यों ना इस मौके का फायदा उठाओ जब तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर की दुनिया भी आजमाओ। ये कभी कभी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। ठीक है, मैं थक गई हूँ, चलती हूँ। बाय बाय माँ। अरे डॉक्टर जियांग, डॉक्टर जियांग, ये किसकी गाड़ी है? आप इसे जानते हैं? यहाँ फूल भी हैं। लगता है कुछ तो चल रहा है आपके साथ। मरीज धन्यवाद देने आए थे। ओह, अरे हाँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों आए? क्या बात है? ओह हाँ, मंग छिंगहुआन वो वेन सर के कमरे में गई। अरे डॉक्टर जियांग, लगभग ठीक हो गया हूँ, आज छुट्टी मिल जाएगी। पता नहीं डॉक्टर जियांग इस समय क्या कर रहे होंगे। ये डॉक्टर जियांग है। जियांग, मिस मैंग, आपको कोई काम है क्या? तो तुम मुझे जानती हो? क्योंकि तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें मेरी पहचान, पृष्ठभूमि और हैसियत भी पता हो। मैं तुम्हें सीधा बताती हूँ, मुझे डॉक्टर जियांग पसंद है। मैं डॉक्टर जियांग से प्यार करती हूँ और केवल मैं ही डॉक्टर जियांग के लायक हूँ। बस अगर तुम डॉक्टर जियांग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो ये 10 लाख रुपए का कार्ड तुम्हारा है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं पहले ही तुम्हारे बारे में जांच कर चुकी हूँ। तुम बस एक सामान्य विश्वविद्यालय से स्नातक हो, एक प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका, मासिक वेतन 80,000 रुपए है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वह भी सामान्य है, शायद ही बताने लायक। वैसे तुम दिखने में अच्छी हो, लेकिन बस इतना ही है। तुम्हारे जैसी लड़की किस आधार पर डॉक्टर जियांग के लायक है? क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई। मुझे लगता है एक बात है जो मिस मेंग को अभी तक पता नहीं है। डॉक्टर जियांग और मेरी शादी हो चुकी है।
कानूनी तौर पर, कानूनी नजरिए से हम वैध पति पत्नी हैं। मिस मिंग, ये आप क्या कर रही है? किसी की शादी में दखल देने वाली तीसरी औरत तुम। और सुनो, ये सच है कि मैंने सामान्य विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। मेरी आय भी बहुत ज्यादा नहीं है। मिस मिंग की तरह खुले दिल वाली और खर्चीली नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान हूँ। मैं शिक्षण और शिक्षा का काम करती हूँ और मेरे परिवार का तुम्हें आकलन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो दफा हो जाओ। मेरे मामा यहाँ के डीन हैं। अगर मैं उनसे तुम्हें बाहर निकलवा दूं तो? मैंने पैसे दिए हैं। मैं देखती हूँ जब मैंने न चोरी की है और न किसी को लूटा है, तो तुम्हारा अस्पताल बिना किसी कारण के किसी को बाहर निकालेगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे जैसी किस आधार पर डॉक्टर जियांग के लायक है? अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत भी की तो देख लेना। क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें मारा? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वापस मारो, पलट कर मारो। इसकी जरूरत नहीं डॉक्टर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। तुम मेरी औरत हो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने की इजाजत नहीं। जियांग ज्ञानशिव, तुम इसे बचा रहे हो और कह रहे हो कि ये मुझे मारे? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ, अपना सब कुछ, और तुम इस कमीनी के लिए। याद रखना, तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं होने दूं। अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो बर्दाश्त मत करना, पलट कर मारना। डॉक्टर जियांग का ही सबके सामने मेरा साथ देना, ऐसा मुझे बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं मिला। पहले मैं किसी की भी पसंदीदा नहीं थी, आज मुझे लग रहा है जैसे मेरे पास पूरी दुनिया है। मिस मिंग, ये मेरी पत्नी है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे निशाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो, लेकिन अगर तुमने इसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूं। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेरी अकादमिक रिपोर्ट और थीसिस। मुझे इतना सारा काम क्यों है? बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त। अरे मैं अभी भी यहाँ क्यों? मुझे जाना होगा। अरे अरे अरे, हाँ, ये डॉक्टर जियांग के फूल हैं। मिस वेन, तुम इन्हें ले लो। डॉक्टर जियांग, ये क्या है? ये क्या है? तुम न्यायानंद के साथ इतने लंबे समय से हो, क्या तुमने उसे कुछ नहीं भेजा? एक गुलदस्ता तक नहीं? जब तुम्हारे पिताजी डेटिंग कर रहे थे तो वो मुझे रोज ताजे फूल भेजते थे। ये ओह हाँ, ये डॉक्टर जियांग को एक मरीज ने दिया था। क्या तुम्हें कोई और काम है? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? जो बात है बताओ। अरे हे डॉक्टर जियांग, मुझे वास्तव में आपसे कुछ पूछना है। क्या वेन सर सच में आपकी पत्नी और मेरी भाभी हैं? वरना क्या? हो गया, कोई आश्चर्य नहीं। जब भी मैं वेन सर के करीब जाता डॉक्टर जियांग असामान्य रूप से शांत हो जाता। लेकिन मैं इतना क्यों बेवकूफी कर रहा था कि पहले मेरी भाभी में रुचि रखता। डॉक्टर जियांग मुझे मारेंगे तो नहीं। तुम दोनों पहले बात कर लो, तुम लोग आराम से बात करते रहो, मुझे और काम है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर जियांग, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जियांग डॉक्टर, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है जो आप मुझे घूर रहे हैं? क्या डॉक्टर जियांग मुझे चूमने वाले हैं? ओह हाँ, डॉक्टर जियांग, तुम यहाँ क्या करने आए? अरे वह क्या है कि तुम आज अस्पताल से छुट्टी ले रही हो, तो मैं बस थोड़ी सफाई कर लेता हूँ और रात को तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं सुना और ना ही कुछ देखा। सच में सच में सच में। तुम्हारे पास कोई काम होना चाहिए, बोलो। हाँ, सच में थोड़ा काम है। वो युआन झांग ने आपका ऑपरेशन बंद कर दिया था और अब आपको बाहर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर आपको और भाभी निशाना बना रहे ताकि आप दोनों को अलग अलग शहरों में रखें और आपको मिलने न दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंग छिंगहुआन भी जा रही है। मंग छिंगहुआन? हाँ, आप कह रहे हैं कि वो बाहर संगोष्ठी में भाग लेने जा रही है। वो तो कोई चिकित्सा कर्मचारी नहीं है, उसे क्या अधिकार? ये तो सरासर पद का दुरुपयोग है। पता चल गया। क्या आपको थोड़ी भी चिंता नहीं है? इसमें चिंता करने की क्या बात है? बाहर की संगोष्ठी में इतनी नीरस और उबाऊ और पूरे दिन मीटिंग ही चलती रहेगी। अगर वो जाना चाहती है तो जाए। ओह, मैं समझ गया।
डॉक्टर जियांग, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि मिस मिंग हार मानकर खुद ही पीछे हट जाए, है ना? आप इस संगोष्ठी के बारे में कह रहे हैं, आप उससे तो छोड़िए, अगर मैं भी जाऊं तो मुझे भी वो नीरस और उबाऊ लगेगी। अरे अकेले समय बिताने का तो सवाल ही नहीं। आप दोनों को खाने का समय भी नहीं मिलेगा, ना ही सोने का। पता नहीं लाओ वो उसे मौका दे रहे हैं या उसे दुख सहने के लिए भेज रहे हैं। देखो कितना चालाक है। आपको तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही ठीक हो गई हूँ, मैं खुद ही वापस जा सकती हूँ। आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। अरे डॉक्टर जियांग, आप अभी भी यही हैं? मैंने देखा कि मालकिन बाहर गई, मुझे लगा आप भी चले गए। तुमने उसे कहीं जाते हुए देखा क्या? वो शायद बस स्टैंड की तरफ गई हैं। चलो। वेन नियानान, तुम ही हो? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कोई काम है या नहीं? अगर नहीं है तो रास्ता छोड़ो। कमीनी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं 1 महीने के लिए निलंबित हो गया था। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम मुझे मिल गई। यह तो सच में भगवान का आशीर्वाद है। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मुझे छोड़ो। क्या तुम बीमार हो? मेरे निलंबन से तुम्हें क्या मतलब है? अगर तुम न होती जो मुझसे छिपकर दूसरे पुरुषों से मिलती थी तो क्या इतना सब होता? तुमने पहले बेवफाई की थी और हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वापस चलो और मेरी पत्नी बनो। मुझे छोड़ो। तुम कौन हो बे? प्रोफेसर जियांग। प्रोफेसर जियांग, तुम कितनी अच्छी हो। वेन्यानान, मैंने सुना है कि तुमने अस्पताल में प्रोफेसर जियांग के लिए चाकू रोक लिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी उनके करीब आ गई। आप इस औरत पर भरोसा मत कीजिए, वह एक वेश्या है। वह पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह कैसी इंसान है। वह सिर्फ पैसे की लालची है और दिखावा करने वाली औरत है। आप उसके झांसे में मत आना। मुझे नहीं पता कि तुम प्रोफेसर जियांग के पास किस चीज के लिए आई हो। हम वेन नियानान, उसकी तो शादी भी हो गई है। तुम पहले ही किसी और आदमी से शादी कर चुकी हो, फिर भी प्रोफेसर जियांग के करीब आ रही हो। क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर जियांग कौन है? प्रोफेसर जियांग, बस रुको, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। प्रोफेसर जियांग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जिस व्यक्ति को तुम अभी परेशान कर रहे थे वो मेरी पत्नी है। अगर तुमने फिर कभी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चलो। तुम कितनी अच्छी हो वैन नियानान। तुमने सच में जियांग यानशु को फंसा लिया। डॉक्टर जियांग, अभी आप यहाँ कैसे आए? आगे से जब ऐसे घटिया आदमी मिले तो बेकार की बातें मत करो, सीधे एक्शन लो। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर शांत दिखने वाले डॉक्टर जियांग का ये पहलू भी होगा, और वो भी मेरे लिए। हेलो न्यानैन, तुम कहाँ हो? कर्ज वाले लोग घर आ गए हैं, जल्दी आओ। माँ, जल्दी दरवाजा खोलो। माँ, क्या हुआ है? डॉक्टर जियांग ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है और लू परिवार का वह दुखद मामला मेरा है। मुझे डॉक्टर जियांग को परेशान नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्हें न बताना ही बेहतर होगा। डॉक्टर जियांग, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? मेरे घर। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं खुद। ठीक है। आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में खुद ही वापस चली जाऊंगी। आप धीरे से जाना। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। इसका मतलब है कि ये मुझे अपने घर नहीं जाने देना चाहता। पैसे लौटाओ। मेरे पास तुम्हें लौटाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है ना? तो फिर हाथ पैर तुड़वाकर भुगतान करो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? नियानैन, तो हाथ पैर तोड़कर चुकाओ। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो?
नैनन, माँ, तुम लोग कौन हो? बिना अनुमति के किसी के घर में घुसना और हिंसा करना गैर कानूनी है। हाँ, तुम जैसी छोटी लड़की हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत करती हो? और वैसे भी सबसे पहले तुम लोगों ने ही कर्ज नहीं चुकाया। हम तो बस सही तरीके से कर्ज वापस लेने आए हैं। इसमें क्या गलत है? तुम लोगों का कितना कर्ज है? मैं चुकाऊंगी। हाँ बाबू, देखो जरा, पूरे 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख? तुम्हारे लू अंकल वो बस कभी कभी ताश खेलते हैं, वो ज्यादा नहीं खेलते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो जाकर लू वेचन कहाँ है? ब्याज पर कर्ज लेंगे। लू वेचन कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। तुम दोनों चुका रहे हो या नहीं? अगर नहीं चुकाया तो आज तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। चुकाएंगे, चुकाएंगे। आपको हमें कुछ दिनों की मोहलत देनी होगी। मैं किसी तरह पैसे चुकाने का इंतजाम करूंगी। मोहलत? बैंक के लोन में देरी हो जाए तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। क्या तुम हमें दान करने वाले समझते हो? आज ही चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम छोटी लड़की बहुत खूबसूरत हो। अगर पैसे नहीं चुकाने तो भी चलेगा। तुम खुद हमारे साथ चलो और कर्ज चुकाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ। चलो। तुम कौन हो साले? मेरी अच्छी चीजों को खराब करने की हिम्मत? रुक जाओ। जो कुछ भी करना है मुझसे आकर बात करो, उसे मत छुओ। तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे परिवार का मामला है। तुम इसमें दखल देना बंद करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं मानती। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? है कि तुम दोनों इतना समय लो। आज या तो पैसे वापस करो या फिर इसे कर्ज के बदले हमें दे दो। गैर कानूनी और हिंसक वसूली, उच्च ब्याज पर पैसा अवैध रूप से देना, अवैध रूप से घर में घुसना और दुर्भावनापूर्ण हमला मैं पहले ही पुलिस को फोन कर चुका हूँ। मेरा मानना है कि इनमें से कोई भी एक इल्जाम आप लोगों को जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए काफी है। तुम कौन हो साले? एक और आ गया। ए, क्या तुम सच में पुलिस को बुलाओगे? तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। क्या आपके पास जोड़ने के लिए कुछ और है? धन्यवाद पुलिस अधिकारी। अगर आपको कुछ भी याद आता है तो मुझे फोन करना। नैनन, ये कौन है? आंटी, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। मैं न्यानेन का पति हूँ, जियांग यानशो। न्यानन, क्या तुमने शादी कर ली? न्यानन, पिछली बार जब मैंने तुमसे बॉयफ्रेंड लाने को कहा था, क्या ये वही आदमी है? तुमने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया और शादी कर ली? इस बार तुम्हें कितना दहेज चाहिए? एक कार या एक अपार्टमेंट? वेन यानान, क्या तुम्हें खुद को इतना सस्ता दिखाना जरूरी है? शादी करने के लिए इतनी मरी जा रही हो, क्या तुम आदमी के बिना जी नहीं सकती? ये तुम्हारा जीजा है? जरा तमीज से बात करो। हमारे घर के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उस 20 लाख का इंतजाम कर लूंगा। अरे चेंजन, चेंजन, न्यानन, तुम अपने भाई को मार कैसे सकती हो? वो अभी छोटा है, बोलने में गलती हो जाती है। माँ, वो छोटा नहीं है, वो बालिग हो चुका है। ये आखिरी बार है। ये 20 लाख मैं तुम्हारे लिए चुका दूंगी। हम घर चले। न्यानन, न्यानन, और मत पीजिए, ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। डॉक्टर जियांग, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? डॉक्टर जियांग, तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैं इस समय किसी भी और समय से ज्यादा होश में हूँ। शराब पीकर इतनी पागल क्यों हो जाती? देखा तुमने? वो मेरा घर है, एक ऐसी जगह जहाँ से मैं भागने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी भी तरह भाग नहीं पाती। बार बार बंदिशें, बार बार कैद। एक ऐसी जगह जहाँ से भागना असंभव है। भले ही मैंने तुमसे शादी कर ली है, मैं भाग नहीं पाऊंगी। मेरे घर में है
एक नरम दिल वाली माँ अगर तुमने एक और शब्द कहा, और एक स्वार्थी सौतेला पिता। एक और शब्द कहने की हिम्मत करो, मुझे लगा कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सक्षम हो जाऊंगी उस जगह को छोड़ने में, लेकिन ये साबित हो गया है कि ये बिल्कुल बेकार है। ओह, ये बेकार चीज। अगर लाओ तजी ने जल्दी पता न लगाया होता तो इसने खुद को सस्ते में बेच दिया होता। पिछली बार वाले ने दहेज में 88,000 भी देने से मना कर दिया था। लाओ तजी ने इसे इतने कष्ट से पाला और हम अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अब घर वापस आती है तो 10 या 20,000 के बिना तुम जाने की सोचना भी मत। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन तुमने डॉक्टर जियांग को पहले ही फंसा दिया। डॉक्टर जियांग, तुम मत जाओ, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और तुम्हारे लायक बनूंगी। मेरे लिए एक बात की जांच करो। क्या मैं घर पर हूँ? क्या मैंने कल शराब पी थी? क्या डॉक्टर जियांग मुझे वापस लाए थे? मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकती हूँ? क्या ये मैं थी जिसने उन्हें पहल करके चूमा? वैन या नान, तुम्हारा शराब पीने का व्यवहार इतना बुरा क्यों है? तुम नशे में लोगों को चूमने लगती हो। गई गई सब गया। डॉक्टर जियांग जरूर कुछ और सोच रहे होंगे। मैं क्या करूं? वैसे डॉक्टर जियांग कहाँ है? डॉक्टर जियांग? ओह, वो यहाँ नहीं है। हैंगओवर में वसायुक्त खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सादा दलिया पी लो और अगर तुम्हें तकलीफ हो तो थोड़ा और आराम कर लो। क्या ये डॉक्टर जियांग ने बनाया है? तो कल रात के उस चुंबन के बारे में उनका क्या रुख है? हेलो वैन नियानान, चलो मिलते हैं। मिस मेंग, अगर आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, मेरे पास काम है, तो मैं चलती हूँ। क्या आप जानती हैं कि डॉक्टर जियांग को आपकी वजह से सर्जरी करने से रोक दिया गया है? आपका मतलब क्या है? मुझे पता है कि आपको पता होगा कि मेरे मामा इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं और मेरे पिता मेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये पूरा अस्पताल मेरे मेंग परिवार द्वारा वित्त पोषित है। मैं जो भी कहना या करना चाहती हूँ वो सिर्फ मेरे एक शब्द की बात है, लेकिन डॉक्टर जियांग को सर्जरी से रोके जाने के बावजूद वो आपसे तलाक लेने को तैयार नहीं है और न ही मेरे साथ आने को। मुझे लगता है कि आप ये भी जानती होंगी कि डॉक्टर जियांग बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। क्या आप सिर्फ अपनी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी? जब तक आप उनके साथ रहेंगी, आपकी वजह से वह कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे। क्या डॉक्टर जियांग को वाकई मेरी वजह से सर्जरी करने से रोक दिया गया है? बाहर एक सेमिनार है, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर हूँ, चिंता न करें। हेलो, यह रेना जी अस्पताल का पूछताछ डेस्क है, बताइए क्या समस्या है। जी नमस्कार, मैं न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर जियांग से सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहती थी। माफ करना मैडम, न्यूरो सर्जरी विभाग में फिलहाल डॉक्टर जियांग का कोई अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं है। तो ये कब उपलब्ध होगा? माफ करना मैडम, फिलहाल अभी हमें पता नहीं है। क्षमा करें मैडम, मुझे अभी पता नहीं है। डॉक्टर जियांग, सच में? क्योंकि मेरा ऑपरेशन रोक दिया गया है।
डॉक्टर जियांग जैसे व्यक्ति के लिए अगर वह ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते तो ये उनके लिए कितनी बड़ी निराशा होगी। लेकिन ये सब मेरी वजह से है। पैसे का इंतजाम मैं करूंगी। क्या आप फोन काटना बंद कर सकती हैं? न्यानैन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने फोन इसलिए किया था कि तुमसे पैसे मांगू, ऐसा नहीं है। मैं चाहती थी कि तुम अपने पति को धन्यवाद कहो और मौका मिले तो उन्हें घर पर औपचारिक रूप से खाने पर लाओ। आखिर तुम दोनों की शादी हो चुकी है और इस बार उन्होंने हमारा कर्ज भी चुका दिया है। ये ठीक नहीं लगता। कर्ज चुका दिया? कौन सा कर्ज? वही पिछली बार वाले 2 लाख रुपए। आज जब वो लोग घर आए थे तो वे कह रहे थे कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है जिसने एक झटके में हमारे वो 2 लाख रुपए चुका दिए। हाँ नियाने, जल्दी से उन्हें खाने पर घर लाओ ताकि मैं उनसे अच्छी तरह मिल सकूं, मेरे प्यारे दामाद से। कौन है कमीना जो मेरे काम में अडंगा डाल रहा है? ओह मिस वेन, बैठिए बैठिए बैठिए। जरूरत नहीं है। मैं इस बार यहाँ ये जानने आई हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो 2 लाख रुपए मेरे लिए किसने चुकाए? मिस वेन, हम भी। जो पैसा मैंने खुद उधार लिया है वो मुझे किसी और से नहीं चुकाना है। तुम वो पैसा वापस कर दो। पैसे का इंतजाम मैं खुद करूंगी। ये नियमों के खिलाफ है। पैसा आते ही हिसाब बराबर हो जाता है, यही हमारा तरीका है। तुम कह रही हो कि हम मिले हुए पैसे वापस कर दें? ये नहीं है कि हम तुम्हें इज्जत नहीं देना चाहते, लेकिन ये सच में। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे लिए पैसे किसने चुकाए? देखो, तुम बहुत ज्यादा जिद कर रही हो। जियांग साहब तुम्हें लाड कर रहे हैं, तुम बस मजे लो। अभी क्या जरूरत है? क्या सच में जियांग यांशिऊ ने? डॉक्टर जियांग अभी बाहर काम से गए हुए हैं। क्या मैं अभी उनसे पैसे चुकाने के बारे में पूछूं? क्या ये ठीक रहेगा? जाने दो, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन के समय ही तय हुआ था कि ये एक समझौता विवाह है। ये पैसा डॉक्टर जियांग को नहीं चुकाना चाहिए। हेलो जियांग। हेलो, डॉक्टर जियांग नहा रहे हैं। क्या आपका उनसे कोई जरूरी काम है? डॉक्टर जियांग नहा रहे हैं। क्या आपको उनसे कोई काम है? अभी जो आवाज थी वो मंग छिंगहुआन की थी। इतनी रात को वे लोग। हम देखती हूँ तुम लोग इस बार क्या करते हो। मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्यों है? मीटिंग में फोन ले जाना मना नहीं है क्या? जिसने तुम्हारा फोन पकड़ा था वो असिस्टेंट शौचालय गया है और मेरे पास कुछ खास काम नहीं था तो मैंने बस इसे पकड़ लिया। उसका फोन आया था, तुमने उससे क्या कहा? कौन? डॉक्टर जियांग, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? डॉक्टर जियांग, आप अभी तक वापस आराम करने क्यों नहीं गए? ओह, क्या आप भाभी से बात कर रहे हैं? आप दोनों में सचमुच कितना प्यार है। मैं संगोष्ठी में नहीं जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे जियांग। इस जियांग जानन ने आखिर क्या कर दिया कि इसे इतना ज्यादा पीना पड़ा? लेकिन तुम मुझे बोझ की तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। बस इस पल दोस्ती सबसे ऊपर है। ठीक है ठीक है, चलो हम दोनों इसे वापस घर छोड़ आते हैं। हे हैंडसम। क्या आप दोनों मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर सकते हैं? पत्नी? तुम ही वह जानन हो? क्या? तो तुम ही हो जिसने हमारी आनान का दिल दुखाया है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं उसे सब साफ साफ समझा दूं। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले तुम्हारी शोहरत सुनी थी और सोचा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी निजी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त होगी। निजी जिंदगी? खैर, मैं हमारी आनान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं कल ही उसे तुम्हारे साथ तलाक लेने के लिए ले जाऊंगी। डॉक्टर जियांग, क्या ये फिर से नशे में है? तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो? क्या वो पहले ही बाहर नहीं चला गया था? निश्चित रूप से नशे में है, सोचती है कि मैं सपने में हूं। धोखेबाज, तुम मेरे सपने में क्यों आ गए? मैं इस जीवन में धोखेबाजों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। दूर हो जाओ। सुना तुमने? वह तुम्हें जाने के लिए कह रही है। जाओ। नहीं,
मेरे घर में साफ नियम है कि बिना किसी खास वजह के रात भर घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं। तुम और वो मेंग नाम की लड़की, ये सब हो जाने के बाद तुम हमारी आनंद से और क्या चाहते हो? तुम मंग छिंगहुआन की बात कर रही हो, है ना? मैं आज दिन भर मीटिंग में था। मीटिंग में साफ नियम थे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अंदर ले जाना सख्त मना है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने देखा कि मंग छिंगहुआन मेरा फोन पकड़े हुए थे, इसलिए मैंने तुरंत कॉल रिकॉर्ड की जांच की और न्यानैन की कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद मैं तुरंत वापस भाग आया। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम चिंता मत करो, मैं उसे सब साफ साफ समझा दूंगा। तो क्या हमने उसे गलत समझा? अब क्या तुम न्यानैन को मेरे हवाले कर सकती हो? ये तो तुम्हें उससे खुद ही पूछना होगा कि क्या वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है। न्यानैन, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? न्यानैन, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? डॉक्टर जियांग, आप यहाँ कैसे हैं? आजकल तुम हमेशा मेरे सपनों में क्यों आ जाते हो? क्या आपको पता है, मेरे दिल में आप सचमुच बहुत उत्कृष्ट है, बहुत ही संपूर्ण। खासकर जब आप लगन से काम करते हैं। मुझे अब भी याद है, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, आप एक किरण की तरह थे जिसने मेरे जीवन को रोशन कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी साधारण व्यक्ति आप जैसे व्यक्ति के साथ उलझ जाएगी। शायद किस्मत ने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया, इसीलिए मुझे ऐसा परिवार मिला। लेकिन जादू ने निश्चित रूप से मेरे लिए दुख महसूस किया होगा, है ना? इसीलिए उसने मुझे आपसे मिलाया। लेकिन आप क्यों? जब मैं आपसे प्यार करती हूँ, जब मैं आपके करीब आना चाहती हूँ और आपकी ओर भाग रही हूँ, तब आपने मुझे ऐसी निराशा क्यों दी? माफ करना, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। क्या हम घर चल सकते हैं? हाँ। शाबाश। आप लोगों का आज के लिए धन्यवाद। भले ही कोई भी गलतफहमी हो, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर जियांग आनंद के लिए काफी अच्छे हैं। तुम क्या जानते हो, तुम पुरुष सभी खराब लोग हो। मैं हमेशा से ही अच्छा रहा हूं, मेरा इससे क्या लेना देना है? प्रिय, मेरा इंतजार करना। क्यों? क्यों? डॉक्टर जियांग इस औरत के लिए रात भर में वापस आ गए? क्यों? डॉक्टर जियांग के साथ होने वाला इंसान मुझे होना चाहिए। क्या ये डॉक्टर जियांग का बेडरूम नहीं है? मैं यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर जियांग। जाग गई? जी। और डॉक्टर जियांग ने मुझे बेडरूम से बाहर निकलते हुए देख लिया। लेकिन मैं कल रात डॉक्टर जियांग के कमरे में क्यों सोई, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे धुंधला सा याद है, शराब पीने के बाद कहीं मैं रेंकर अंदर तो नहीं चली गई थी। लेकिन डॉक्टर जियांग के हाव भाव देखकर लगता है कि वो जानते हैं। कहीं मैंने डॉक्टर जियांग को परेशान तो नहीं किया था। हे भगवान, ये क्या हुआ? पिछली बार जबरदस्ती चूमा, इस बार बिस्तर पर चढ़ गई। न्यानान, तुम शराब पीने के बाद कितनी बेकाबू हो जाती हो। कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आया था। ओह। कल मंग छिंगवान का वो फोन कॉल। ओह, फोन कॉल? डॉक्टर जियांग नहा रहे हैं, आपको उनसे क्या काम है? कौन सा फोन कॉल? मुझे याद नहीं। लेकिन डॉक्टर जियांग, कोई बात नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो मेरी तरफ से सब ठीक है। मैं तलाक ले सकती हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। वो फोन कॉल मैंने नहीं किया था, मैं मीटिंग में था, फोन मेरे पास नहीं। क्या ये गलतफहमी थी? तो डॉक्टर जियांग का मंग छिंगहुआन के साथ कुछ नहीं हुआ? अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती हो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए सबूत ढूंढूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो
और न ही मैं चाहता हूं कि तुम दुखी हो। डॉक्टर जियांग, हमारे लिए ये सही नहीं है। इसमें क्या गलत है? हम इस तरह, मुझे काम पर भी जाना है, देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। शराब पीने के बाद ही तुम अच्छी लगती हो। अभी डॉक्टर जियांग, उनका वो अंदाजा, क्या वो मुझे चूमने वाले थे? मैं क्यों भाग गई? वेनी आनंद, तुम क्या सोच रही हो? अब और ज्यादा नहीं सोचना है। वो मेरी भाभी है। देखिए, ये मेरी बहू है, सुंदर है ना, और वो एक टीचर भी है, मेरा बेटा डॉक्टर है। दोनों कितने अच्छे जोड़े हैं। तो वे कब बच्चे पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं? जल्दी जल्दी, अभी अभी तो उन्होंने शादी की है, 2 महीने बाद हो जाएगा। बच्चे जल्दी कर लेने चाहिए। बड़ी उम्र में बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे अच्छा है कि एक बेटा हो। बेटा बुढ़ापे में देखभाल करता है और आज्ञाकारी होता है, लेकिन बेटियां अच्छी नहीं होती। अरे, चाहे मेरी बहू को बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों पसंद होंगे। भले ही वे बाद में बच्चे न भी चाहें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, बच्चा तो होना ही चाहिए, और हो सके तो लड़का ही होना चाहिए। देखो मेरे छोटे पोते को, वह तुम्हें कितना पसंद है। मुझे शोर मचाने वाले बच्चे पसंद नहीं है। अरे अरे, तुम यहाँ। माँ, आप यहाँ कैसे? आनंद, ओहो, जल्दी से माँ को तुम्हें ठीक से देखने दो। तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने सुना था कि तुम्हें कुछ समय पहले चोट लगी थी। मैं तुम्हें देखने आना चाहती थी, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं तुम्हारे आराम में बाधा न डाल दूं। तो अब तुम कैसी हो? मैं अब बहुत बेहतर हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। माँ, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। अरे रुको। माँ, क्या आप अंदर नहीं आ रही हैं? मैं कुछ समय तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। क्या ये तुम्हारे और यांशु के लिए ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये आपका ही घर है, आप जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती हैं। घर में आजकल बहुत खालीपन है। मैं अकेली बहुत ऊब रही थी, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। चलिए हम अंदर चलकर बात करते हैं। माँ, आप कुछ दिन और यहाँ रुकिए। माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे माँ नीचे मिली थी, उन्होंने कहा कि वे कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहती हैं, तो मैं उन्हें ऊपर ले आई। तो मैं जाकर घूम आती हूँ। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? ये तुम बुरा नहीं मानती? मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो नहीं। अरे, इस स्टडी रूम में बिस्तर क्यों है? क्या तुम लोग अक्सर अलग अलग सोते हो? अरे नहीं। ये स्टडी रूम में बिस्तर क्यों है? क्या तुम लोग आमतौर पर अलग अलग सोते हो? नहीं 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 नहीं, माँ, वो यांशु, उसे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है, हाँ, सही कहा। तो वो देर से लौटता है। उसे डर था कि कहीं मेरी नींद न खराब हो जाए, इसलिए। ओह, तो बात ये है, मैंने तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि तुम लोगों की अभी शादी हुई है और तुम लोग पहले ही अलग कमरों में सोने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो क्या मुझे आज आपके साथ ही सोना पड़ेगा? वरना क्या? क्या ये उचित नहीं होगा? क्या तुम चाहती हो कि वो पता लगा ले कि हमारी शादी एक समझौता है? ओह, सही याद आया। मैंने तुम दोनों के लिए एक तोहफा तैयार किया है। जवान लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। यह क्या ये माँ का तोहफा है? ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। माँ ने क्या दिया? कुछ नहीं। वाह, अब देर हो गई है, चलो हम पहले सो जाते। डॉक्टर जियांग, हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे। तो मैं उस तरफ सो जाती हूँ। क्या चीज है? कुछ नहीं डॉक्टर जियांग, मैं पहले नहाने जा रही हूँ। माँ ने तैयार किया हुआ नाइट सूट। मैं नियाना, शांत हो जाओ। तुम इतनी डरपोक क्यों हो? ये सिर्फ एक नाइट सूट ही तो है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात? ये सिर्फ एक नाइट सूट है।
इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी नाइट सूट नहीं पहना है। गई मैं बस यही एक अंदर लाई थी, तो अब मुझे यही पहनकर बाहर जाना पड़ेगा। पता नहीं डॉक्टर जियांग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं नहाने के बाद पहने हुए कपड़े तो नहीं पहन सकती और ना ही नग्न भाग सकती हूँ। डॉक्टर जियांग, वह ये माँ ने दिया था। मैं अंदर जाते समय बहुत जल्दी में थी, गलती से ये उठा लिया और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। हमो, काफी देर हो गई है, हमें जल्दी सोना चाहिए। शुभ रात्रि। ये कितना शर्मनाक है। मैं डॉक्टर जियांग के सामने अब कैसे मुंह दिखाऊंगी? क्या डॉक्टर जियांग भी बिस्तर पर सोने चले गए? रुको, मुझे लगता है मैं भूल गई थी, कंबल तो सिर्फ एक ही है। तो क्या हम रुको, जियांग, डॉक्टर। क्या हुआ? मैं क्या कहूँ, सीधे कहना कितना अजीब होगा। क्या एक ही कंबल ओढ़ना असुविधाजनक नहीं है? लेकिन कहीं डॉक्टर जियांग ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। अगर डॉक्टर जियांग का इस बारे में कोई विचार ही ना हो तो। समय हो गया है, जल्दी सो जाते हैं। शुभ रात्रि। डॉक्टर जियांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? वो 2 लाख, क्या वो आपने मेरी तरफ से चुकाए थे? आप चिंता मत कीजिए, वो पैसा मैं आपको किसी भी तरह से वापस कर दूंगी। और एक और बात, क्या मेरी वजह से आपको सर्जरी करने से रोक दिया गया है? ये तुम्हें किसने बताया? तो ये सच है? हाँ, वैसे भी मैं हमेशा ऑपरेशन टेबल पर रहने के लिए तैयार नहीं। आपका क्या मतलब है? ऑपरेशन टेबल नैदानी अनुभव जमा करने की जगह है और मेरा हमेशा से विचार प्रयोगशाला में रहने का था। एक डॉक्टर अगर वह सिर्फ ऑपरेशन टेबल पर रहता है तो इसका मतलब है कि उसकी सर्जरी क्षमताएं उत्कृष्ट हैं, लेकिन क्षमताएं अभी भी सीमित हैं और वो अधिक लोगों को नहीं बचा सकते। केवल प्रयोगशाला में रहकर प्रयोग करने से ही अगर हम उपचार दर को 0.1% भी बढ़ा सकें तो नैदानिक आधार पर लागू करने पर तो हम और अधिक लोगों को जीवन की आशा दे सकते हैं। वाह, डॉक्टर जियांग का सपना कितना महान है। उनके मन में हमेशा से ये लक्ष्य रहा है। ऐसे डॉक्टर जियांग वाकई में बहुत बेहतरीन है। डॉक्टर जियांग, आपके विचार कुछ भी हो, मैं बिना शर्त उनका समर्थन करूंगी। लेकिन एक बात है, अगर मेरी मौजूदगी के कारण आपको बाधा आती है तो आप मेरी भावनाओं की चिंता बिल्कुल मत करना। आपको अपने सपने को पूरा करना है और अपने लक्ष्य को भी। सो जाओ। डॉक्टर जियांग का क्या मतलब है? क्या ये हाँ है या नहीं? मूर्ख, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये क्या है? उसके पैसे वापस कर दो। तुम्हारा क्या मतलब है? वो 2 लाख मेरी तरफ से उसे वापस कर दो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस आदमी का कर्जदार नहीं बनने दूंगी। नहीं तो वे तुम्हें बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे और फायदा उठाएंगे। और तुम्हें हमारे लिए उसके सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है। और बचपन की बात के लिए मुझे माफ करना। पिताजी, दीदी बहुत बुरी है। उसने मेरी कैंडी छीन ली। नुकसान कराने वाली तू मेरी औलाद नहीं है। मेरे बेटे की चीज छीनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उस समय मुझे बस मजा आ रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। और नहीं ये सोचा था कि वह कमीना सीधे तुम पर हाथ उठाएगा। मैं लू चेंजिन, भले ही मेरे पास कोई पूंजी या आधार नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन के बदले में दीदी की खुशी को कभी कुर्बान नहीं करूंगी। उस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। वो मेरी छात्रवृत्ति है। मैं वो 2 लाख किस्तों में धीरे धीरे चुका दूंगी। आखिरकार वो चुका ही जाएगा। तुम बड़ी हो गई हो। तो दीदी, क्या तुम उस आदमी को पसंद करती हो? नहीं। मेरी बहन ने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। डॉक्टर जियांग, तुम यहाँ कैसे आए हो? माँ ने आज दोपहर का भोजन बनाया है और मैं इसे खास तौर पर आपके लिए लाई हूँ। मैंने दूसरों को कहते सुना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते।
आह, हम तुम मेरे छोटे भाई के संपर्क में कब आए? तो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो फिर किसे पसंद करती हो? डॉक्टर जियांग, शायद आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती, लेकिन मैं शायद आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने इतना सीधा साधा बयान कैसे दे दिया? कहीं डॉक्टर जियांग मुझसे डर न जाए। माफ कीजिए डॉक्टर जियांग, मैं बस अनाप शनाप बक रही थी। मुझे पता है कि ये हमारी एक अनुबंधित शादी है। आप चिंता न करें, मैं सीमा पार नहीं करूंगी। लगता है उसके दिल में हमेशा से ये हिचक रही है। डॉक्टर जियांग, नमस्कार। क्या मैं ऐसे समय पर आया जब मुझे नहीं आना चाहिए था? क्या बात है? वो युआन झांग ने पहले अपने पद का दुरुपयोग करके आपकी सर्जरी क्यों रोक? अरे, क्या आपको पता है हाल ही में उच्च अधिकारियों ने जांच शुरू की है और उसकी बहुत सारी काली करतूतें सामने आई। वो अब निलंबित हो गया है, तो आपकी सर्जरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। क्या ये सच है डॉक्टर जियांग? आह, मैं आह, वह मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। आप लोग अपना काम कीजिए। शायद ये सही समय है जब हमें इस रिश्ते को थोड़ा और औपचारिक बना देना चाहिए। मुझे हाल ही में क्या हो रहा है? मैं इतनी बेशर्म क्यों होती जा रही हूँ? अगर मेरी इस बेशर्मी के कारण डॉक्टर जियांग की नजर में मेरी छवि खराब हो गई तो क्या वो मुझे नापसंद करने लगेंगे? ठहरो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्यार में पागल होती जा रही हूँ? ये स्टाइल उसे पसंद आना चाहिए। यानशिउ, अनान कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ थी? क्या वो दोपहर में घर नहीं गई? नहीं, मैंने उसे दोपहर से अब तक नहीं देखा है। क्या तुम दोनों साथ नहीं हो? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? वो ऑफिस लौट गई थी, मुझे गलत याद रहा। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो जल्दी वापस आ जाना। अपना ख्याल रखना। ठीक है। मुझे तुरंत वैन न्यानान की लोकेशन बताओ, अभी के अभी। ये उपनगर परित्यक्त कारखाना। मेरा इंतजार करो। वेन नियानान, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा इंतजार करो। मंग छिंग हुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन सी जगह है? जाहिर है मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया है और तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जाहिर है क्योंकि तुमने मेरे डॉक्टर जियांग को छीन लिया। वो मूल रूप से मेरे थे, वो मेरे ही थे। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी वो मेरे हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जल्द ही ये दोनों तुम्हें गंदा कर देंगे, इतना गंदा कि तुम और ज्यादा गंदी नहीं हो सकती। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति को वो डॉक्टर जियांग फिर भी पसंद करेंगे। तुम पागल हो गई हो? हाँ 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 हाँ। ओ मेरी प्यारी, मैं आ गया। तुम लोग पास मत आना। रुको। उसे हाथ मत लगा। पास मत आना। अगर तुम और पास आए तो मैं इसे मार डालूंगी। मंग छिंगहुआन, तुम उसे छोड़ दो। जियांग यानशिव, मैं इतने समय से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुमसे इतने समय से प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी कल्पना थी। मैं केवल न्यान से प्यार करता। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हें ये महसूस कराऊंगी कि किसी प्रियजन को खोने का दर्द कैसा होता है, और हम दोनों एक साथ पीड़ित होंगे। जाओ और कानून के दंड का सामना करो। दफा हो जाओ। चलो 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 चलो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्या हम अब घर चलें? मेरा छोटा पोता अब दूर नहीं है।
कृपया अभी बात मत करो, मेरी बात सुनो। ये मैंने आज खरीदा है। मैं इसे तुम्हें रात में देना चाहता था, लेकिन ये अप्रत्याशित दुर्घटना हो गई। अगर मैंने पहले तुम्हें अंगूठी दी थी तो वो हमारे रिश्ते को स्थिर करने के लिए थी, तो इस बार तुम्हें ये देना तुम्हें खोने के डर के कारण है। वैन न्यानान, तो मेरे जीवन की एकमात्र महिला हो जिस पर मेरा दिल आया है। मैं अब हमारे इस समझौते वाले रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहता। वेन सर, क्या हम कोशिश कर सकते हैं? ठीक है। लीलाओ, क्या आप कृपया मेरी पत्नी का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे? जियांग यानशिव, तुम न्यूरो सर्जरी में एक बेहतरीन सर्जन हो। छोटी मोटी बीमारियां क्या वे तुम्हें मुश्किल में डाल सकती हैं? तुम मेरे पास क्यों आए हो और मेरे विशेषज्ञ अपॉइंटमेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने जांच की है, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। कृपया आप फिर से देखें। और कौन सी बीमारी है जिसे तुम जैसा जीनियस जांच नहीं कर पाया? लाओ, मैं बूढ़ा देखूं जरा। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। रुको, लगता है यह गर्भवती है। गर्भवती? हाँ। वाह, मेरी पत्नी, तुम गर्भवती हो। बस कीजिए डॉक्टर जियांग, मैंने कहा था ना, हमें अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। आपका अनुमान बिल्कुल सही होता है। चलो, घर चलकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। चलो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। रुको, जियांग यानशु, तुम इस बूढ़े का मजाक उड़ा रहे हो क्या? लेकिन अब जब तुम्हें पत्नी मिल गई है तो तुम बदल गए हो और ज्यादा इंसानियत दिखाने लगे हो।